नमस्कार साथियों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एसडी यादव की सोल्यूशन करा दीजिए, एसडी यादव बुक की सोल्यूशन करा दीजिए। देखिए, अगर एसडी यादव के हम करा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पैसेंस रखना होगा, क्योंकि हम उस तरह से नहीं कराएंगे पार्ट पार्ट में। आप लोगों को सिंपल से हम कैसे कराएंगे, आपका वन शॉट पूरा हो सकता है, एक ही चैप्टर एक ही बार में पूरा निपटाएं, या हो सकता है टू पार्ट में हो जाए। ये देख लेना आप लोग, ठीक ना। चलिए, अगर हम बातचीत करते हैं आज जो हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं, एसडी यादव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सभी बच्चों को 100% डाउट रहता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और इस वाले टॉपिक से हम आपका ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बुक। देखिए, सिंपल भी टॉपिक से हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये टॉपिक अच्छा है। और जो अच्छे टॉपिक हैं, अगर उनको पहले हमने सही से मजबूत कर लिया तो सिंपल टॉपिक तो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब हो जाएंगे। इस टॉपिक में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, आपको एक बार पूरा धैर्य रखना होगा सही से। इसमें पहले हम एक बार क्या करेंगे, आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम बड़े आराम से बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप लोग ये चीज ना समझिए कि कोई भी क्वेश्चन है बस तुरंत हो जाए तुरंत हो जाए, तो ये वाला नहीं, मतलब होगा वो तुरंत, लेकिन कैसे, जब कंसेप्ट आप एक बार समझ जाओगे, पूरा डिटेल में उसका मेथड समझ जाओगे, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन फिर चुटकियों में होता है। ट्रिक क्या आती है, ट्रिक कंसेप्ट से ही निकल के आती है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट ट्रिक बन गई। अगर कंसेप्ट से आप लोग ट्रिक समझ गए तो ऑटोमेटिक फिर उस ट्रिक को आप जल्दी जल्दी भूलते नहीं हो, आपको हमेशा क्लियर हो जाता है। तो चलिए, हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपको हमने साधारण ब्याज पढ़ाया नहीं। अब इसके बाद हम साधारण ब्याज पढ़ा देंगे। अगर हम साधारण ब्याज की बस इतना से इसमें फंडा ध्यान कर लीजिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो ब्याज आपका प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अगर जैसे साधारण ब्याज की बातचीत करते हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है, आपका प्रत्येक वर्ष क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, वो जो साधारण ब्याज में ब्याज मिला तो वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कह देते हैं। अब चलिए, इसको हम डिटेल से आराम से समझते हैं, आराम से करते हैं। चलिए, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, अगर हम बातचीत करते हैं, इसमें जो टर्म आपको यूटिलाइज होगी, एक तो आपका होगा मूलधन, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। मान लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है। अभी हम सिंपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बुक के क्वेश्चन में आने से पहले पहले हम क्या करना चाहते हैं, एक बार आपको कंसेप्ट पूरा सिखाना चाहते हैं, ताकि कुछ बेसिकली अभी कंसेप्ट सीख लीजिए, टाइप टाइप आता रहेगा तो उन टाइप के हम कंसेप्ट वहां पर सिखाते रहेंगे। चलिए, पहले जो बेसिकली हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, पहले उससे बारे में तो हमें क्या करना होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए, मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, दर कितनी है, 10% है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर का दे रखा है, 2 ईयर का दे रखा है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। अब चलिए देखिए, हम बातचीत करते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट इसमें क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है, एक फार्मूला होगा। दूसरी बातचीत हम कर लेते हैं, इसको पहले कंसेप्चुअल हम समझते हैं होता क्या है, फिर हम फार्मूला भी एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक ना। अगर हम बातचीत करते हैं, आपने किसी बैंक में 100 रुपए लगाए, और किस दर से लगाए बेटा, आपने 10% पर एनम के दर से लगाया, तो आपसे बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं इस 100 रुपए का 10%, जब भी 10% आएगा तो आप लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए, यहीं पर हम सिखा देते हैं। जब भी 10% आएगा, जिस भी वैल्यू का निकालना, जैसे मान लो सपोज करके इसका 10% निकालना, तो आप लोग क्या करोगे, ये 10 लिखोगे और नीचे क्या करोगे, 100। परसेंटेज हटाओगे तो 100 हटता है, तो ये जीरो यहां पर कट गया। अब कितना आ गया, 1/10। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 1/10 आएगा तो क्या करोगे, एक अंक पहले पॉइंट लगा देते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि कब जब भी आपको 10% निकालना हो तो क्या करोगे, एक अंक पहले क्या कर दोगे, उसका पॉइंट लगा दोगे, तो उसका कितना निकल आएगा, 10%। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यहां पर हम बातचीत करते हैं, ये 100 रुपए है, इसका 10% हमको फर्स्ट ईयर की बातचीत करते हैं, फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में हमको ब्याज कितना मिला, 10 रुपए मिल गया। कितना मिल गया, 10 रुपए। अगर सेकेंड ईयर की बातचीत करते हैं, सेकेंड ईयर की, ये मूलधन है,
मूलधन पर तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां पर 10 रुपए मिल गया। और जो ब्याज मिला था सेकेंड ईयर के लिए, इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिल जाएगा। तो 10 का 10% कितना आ जाएगा बेटा? 1। क्योंकि अभी हमने आपको बताया क्या होता है, किसी किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है, 10% निकालना है, उसके एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यहां पर कितना आ गया? 1। अब इस तरह से हम बातचीत कर लेते हैं, इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 21 रुपए आ गया। कितना आ गया? 21 रुपए। अब यहीं से ट्रिक आपकी आ गई। आपको हमेशा ये दोनों टर्म याद रखनी है। कौन सी? 21। मतलब पहले जो भी आपका अमाउंट होगा, उस अमाउंट में जो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज आपको मिला मूलधन, वो कितने बार मिलेगा बेटा? 2 बार मिलेगा। फिर ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे सपोज करके आपके पास 6400 रुपए है प्रिंसिपल, और आपको दर दे रखा है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5%। और कह रहा है 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। कितने ईयर का? 2 ईयर का। आपसे क्या पूछा गया? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इसकी बातचीत करते हैं तो 5% कितना होता है बेटा? 1/20 होता है। आपको ये मालूम होगा। अगर ये नहीं मालूम है तब भी आप अगर 10% निकालोगे, 10% कितना हो जाएगा? एक अंक पहले पॉइंट लगा दिया बेटा। ये कितना आ गया? 640। लेकिन आपको इतना मालूम होगा 10% का ये 5% क्या होता है बेटा? आधा होता है। तो हमने जस्ट इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे यहीं से। या फिर आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो, 6400 का कितना कर दिया? 1/20 कर दिया। तो ये 0 0 कट गया, यहां से इसको हमने कट किया, तो ये कितना आ गया? आपको अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, फिर हम ये बार बार नहीं बताएंगे बेटा। तो आपको मूलधन पर ब्याज कितना मिला फर्स्ट ईयर के लिए? 320। अभी हमने कहा था आपको एक टर्म देखने के लिए, कौन सी बेटा? 2 ईयर के लिए। याद रखो चाहे ना याद रखो, लेकिन थोड़ा सा ये मालूम रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। ये पहला मूलधन पर कितने बार ब्याज मिलेगा बेटा? 2 बार ब्याज मिलेगा। तो ये 320 में हम कितने गुणा कर देंगे? सीधे हम 2 का। तो ये कितना आ गया? 640। 640। तो ये मूलधन पर ब्याज मिल गया। मतलब कैसे? एक बार एक्सप्लेन करके इसको लिखते हैं। 320, यहां पर भी कितना मिला होगा? 320 सेकेंड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। यहां पर बातचीत करते हैं, ये सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी कितना मिला होगा? 320। अब जो ब्याज हमको मिलना रह गया वो किस पर मिलना रह गया? 320 का मिलना रह गया। अब 320 का भी कितना निकाल लेंगे बेटा? 5%। 5% कितना? 1/20। तो 320 का 1/20 जैसे ही आप करोगे, ये 0 0 कट गया, 2 से इसको कट कर दिया, तो कितना आ गया बेटा? 16। ये कितने बार मिलेगा बेटा? ये एक बार ही मिलेगा। कितने बार मिलेगा? एक बार। तो ये हमारा कितना मिल गया? 16 और मिल गया। और इस तरह से हमको ब्याज की प्राप्ति कितनी हो जाएगी बेटा? आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 656। तो 2 वर्ष में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। 2 वर्ष में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी इतनी बात में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ष की। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितने वर्ष का निकालना हो बेटा? 3 वर्ष का निकालना हो। चलिए 3 वर्ष की बातचीत करते हैं। एक बार छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल कितना है बेटा? 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा आपका? 10% है। और टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है आपका? 3 ईयर। और आपसे बोल रहा है इन 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करिए? आप ज्ञात करिए। अब एक बार डिटेल में इसको समझते हैं, फिर इसको शॉर्ट में समझते हैं। डिटेल में अगर हम बातचीत करते हैं तो ये 1000 का 10% मिला होगा, तो जो हमको फर्स्ट ईयर मिलेगा ब्याज बेटा कितना मिला होगा? 100। सेकेंड ईयर हमको ब्याज मिला होगा, वो भी 100 मिलेगा। और थर्ड ईयर ब्याज जो मिलेगा वो भी क्या मिला होगा बेटा? 100 मिला होगा, क्योंकि ये मूलधन पर मिल रहा है। और यही आपका साधारण ब्याज होता है। अगर इसमें ब्याज ना मिले तो ये 100 3 बार मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है बेटा? आपका समान होता है। इस वजह से यही आपका क्या आ जाता? 300 साधारण ब्याज आता था। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यहां पर क्या होगा बेटा? आपका 100 का 10%, तो कितना मिल गया बेटा? 10 यहां पर मिल गया। अब अगर इस वाले, अब एक काम ये कर सकते हो, डायरेक्ट पूरे को जोड़ के इसी का 10% निकाल दो, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज यहां पर मिलने की बातचीत कर रहा है। या फिर आप इसमें ऐसे देख सकते हो, ये 100 का 10% कितना हो गया बेटा? 10। इस वाले 100 का, ये जो अभी हमने निकाल के रखा, और अब इस वाले 100 का भी मिलेगा बेटा 10%। तो इसका 100 का 10% कितना हो गया? 10। और इस 10 का भी 10% मिल गया, तो ये बेटा कितना आ गया बेटा? 1। और इस तरह से अगर अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? 300
ये कितना आ गया बेटा, 10 10 10 30, और ये कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपका कितना आ गया, 331। 331। अब हमको यहां से जो कंसेप्ट निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि मूलधन पर तो हमको ब्याज 3 बार मिलेगा। अब जो मूलधन के बाद जो ब्याज मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 3 बार। फिर इसके बाद एक और जो ब्याज होगा वो कितनी बार मिलेगा, 1 बार। अब इसी को शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। आपने कंसेप्ट तो पूरा समझ लिया। अब हम बात करते हैं, यहीं से आपने देखा 10,000 की धनराशि थी, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 100। ये कितनी बार मिलेगा बेटा आपको, 3 बार मिलेगा। तो डायरेक्ट इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल गया बेटा आपको, 300। फिर इसके बाद ये जो 100 था इसका भी 10%, इस 100 का भी 10% जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। और ये वाली भी कितने बार मिलेगा बेटा आपको, 3 बार। तो 10 मल्टीप्लाई 3, तो आपको कितना मिल गया बेटा, 30 और मिल गया। अब इसके बाद बातचीत करते हैं, ये जो 10 निकाला, अब इस पर भी 10% निकालोगे तो ये कितनी बार मिलेगा आपको, 1 बार ही। तो 10 का 10% कितना आ गया बेटा आपका, 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अब इस तरह से इसको हमने जोड़ लिया, 331। तो यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट आ गया किसके लिए, 3 ईयर के लिए। अब एक बार हम फिर से एक बार बातचीत करते हैं 4 ईयर के लिए। किसकी बातचीत करते हैं बेटा, 4 ईयर के लिए। अगर आपका सपोज करके प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बेटा आपका, 10% दे रखा है। अभी हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब अगर ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो कैसे भी क्वेश्चन होगा हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो बिल्कुल धैर्य के साथ में पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, और हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सब चीजें करेंगे। यहां पर क्या चीज है, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अब अगर बातचीत करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन आपका कितना दे रखा है, 4 ईयर दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है इस 4 ईयर का। अब यहां पर एक बार अगर डिटेल में हम चलेंगे तो डिटेल में भी एक बार समझ लो। 10,000 का जैसे ही आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,000। एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमको ब्याज मिला वो कितना ब्याज मिल गया बेटा, 1,000। अब अगर सेकेंड ईयर की बातचीत करेंगे तो ये मूलधन पर मिल रहा है 1,000, तो मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड ईयर की बातचीत करेंगे, ये भी मूलधन पर मिल रहा है तो 1,000 हमारा मिलेगा। और फोर्थ ईयर की बातचीत करेंगे, ये भी हमारा मूलधन पर मिल रहा है तो यहां पर भी 1,000। तो मतलब 1,000 ये कितनी बार मिल गया बेटा आपको, 4 बार। अब अगर हम बातचीत करते हैं, ये जो फर्स्ट ईयर में मिला था 1,000, ये सेकेंड ईयर में इसका भी ब्याज गया होगा। 1,000 का 10% कितना मिल गया बेटा आपको, 100। फिर अब थर्ड ईयर की बातचीत करते हैं, तो थर्ड ईयर में क्या होगा बेटा, अभी पीछे समझाया था, इस वाले का भी 10% मिलेगा तो कितना मिल गया बेटा, 100। और इस वाले का भी 10% मिलेगा तो कितना मिल गया बेटा, 100। और इस वाले का 10% मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा बेटा, 10। ये इतनी बातचीत हो गई हमारे 3 वर्षों की। अगर हम चौथे वर्ष की बातचीत करते हैं तो इसका 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 इन तीनों पर हमको मिलेगा बेटा कितना, 10%। इसका 10% मिला तो कितना मिल गया बेटा, 100। इसका 10% मिलेगा तो भी कितना मिल जाएगा बेटा, 100। यहां से हमको 10% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा बेटा, 100। अब अगर हम बातचीत करते हैं इस वाले 100 की, 100 का 10% मिला तो कितना मिल गया, 10। और इस 100 का 10% मिला तो कितना मिल गया, 10। और इस 100 का 10% मिला तो कितना मिल गया बेटा आपको, 10। और इस 10 का 10% मिला तो कितना मिल गया बेटा आपका, 1। ये पूरा हम अभी डिटेल में कंसेप्ट कर रहे हैं। और डिटेल में कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट वहीं से निकल के आता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। अब अगर हम बातचीत करते हैं, 1,000 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 4,000। अब 100 वाली वैल्यू को देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया बेटा, 600। 10 वाली वैल्यू को देख लो, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 40 आ गया यहां से। और 1 वाली वैल्यू देख लेंगे, 1। अब अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4641। तो आपका 4 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना मिल गया, 4641। अब हमको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को ध्यान रखना है। क्या वैल्यू ध्यान रखना है बेटा आपको, कि 4641 याद रखना है, क्योंकि इसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा। अब जल्दी से इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं कि इस कंसेप्ट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब इसी वाले क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बताते हैं। आपका 10,000 दिया गया था, कितना दिया गया था बेटा, 10,000।
अब 10,000 का जैसे ही हम 10% निकालेंगे तो आपके दिमाग में कितना आएगा बेटा? 1,000। और जो 1,000 धनराशि है वो कितने बार, पहली बार कितने बार ब्याज मिलेगा? 4 बार। ये मूलधन पर मिल रहा है बेटा। तो 1,000 गुणते हम 4 कर देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? 4,000 यहां से प्राप्त हो गया। अब अगर हम बातचीत करते हैं, अब जो ये 1,000 था, अब इस 1,000 का भी 10% निकालोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा? 100। कितना मिल जाएगा? 100। तो 100 आपको मिला। और ये कितनी बार मिलेगा बेटा? आपका 6 टाइम। कितनी बार मिलेगा? 6 टाइम। तो 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 600 आ गया। अब इस 100 पर भी आपको 10% मिलेगा। इस 100 का 10% कितना आ गया बेटा? 10। और ये कितनी बार मिलेगा बेटा? आपका 4 बार। तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 40। अब इस 10 का भी कितने बार मिलेगा बेटा आपको? एक, मतलब एक बार, लास्ट में एक है ना बेटा, कितनी बार मिलेगा? एक बार। तो 10 का 10% कितना आ गया? एक। और एक बार ही मिल रहा है तो यहां से एक आ गया। और ऐसे करके आपने इसको जोड़ लिया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरह से आपका कितना आ गया? 4641। 4641। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात सही से अंडरस्टैंड हो गई होगी। इतनी बात में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी होगी। अब कहोगे भैया हम इसको याद कैसे करें? सर इसको याद कैसे करें? ये तो याद करने वाला तरीका बता दिए। चलिए, याद नहीं करना, आपको ध्यान रखना किस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको करा देते हैं। अब देखिए, अगर 2 वर्ष की बातचीत हो रहा है, किसकी वर्ष की बातचीत हो रहा है? 2 वर्ष की। 2 वर्ष की अगर बातचीत होगी तो आपका क्या होता है? 10% कितना होता है बेटा आपको? 1/10। तो 10 वाली चीज कितने होके चली जाएगी? 11। 2 वर्ष की बातचीत करते हैं, 2 पावर लगा देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 से, ये कितना आ गया? 121। तो आपको ये मालूम है जो 11 की चीज, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 होता है। अगर 100 हमारा प्रिंसिपल था तो मिसधन कितना हो गया बेटा? अमाउंट कितना हो गया? 121। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? यहां पर बेटा 21 निकल के आ गया। तो हमने यही 2 वर्षों के लिए याद करवाया था कि 21 आपको याद रखना है। अब अगर हम 3 वर्ष की बातचीत करते हैं, किसकी बातचीत करते हैं बेटा? 3 वर्ष की। 3 वर्ष में हम क्या चीज देखेंगे? 10, 1/10, मतलब 10% कितना होता है? 1/10। 10 वाली चीज कितने की हो जाएगी बेटा? 11 की। अगर 1 वर्ष की बातचीत करते हैं, 3 वर्ष की बातचीत करेंगे तो यही चीज इसका अगर क्यूब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? 1,000। यहां पर कितना आ जाएगा? 1331। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1,000 आपका प्रिंसिपल था, 1,000 आपका प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया बेटा? अमाउंट हो गया, मिसधन हो गया। तो आपको यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ? 331। 331। तो आपको रेशियो क्या ध्यान रखना? 3, 3, 1। तो ये 11 का क्यूब तो आपको एटलीस्ट याद होगा, आप लोग मैथ कर रहे हो भाई। अब अगर हम बातचीत करते हैं 4 ईयर की, किसकी बातचीत करते हैं? 4 ईयर की। 4 वर्ष की बातचीत कर लेते हैं। 4 वर्ष में क्या होता है आपका? जो 10 है वो कितना हो जाएगा बेटा? 11। और ये कितनी बार मिलेगा आपका? 4 बार मिलेगा। अब अगर जानते हो 10 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 आ जाएगा। और यहां से 11 की पावर 4 करोगे तो 14641। ये आपका क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया आपका? अमाउंट। अब अगर इसका डिफरेंशिएट करते हो कि 1,000 से चीज कितनी हो गई? 14,641 हो गई। तो यहां से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपको प्राप्त हो गया? 4641 का कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वजह से इसमें हमने रेशियो क्या कहा था? 4641। 4641। इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी। इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को इतनी बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। इतनी सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? 2 वर्ष के लिए 21, 3 वर्ष के लिए 331 और 4 वर्ष के लिए कितना बेटा आपका? 4641। 4641। चलिए, अब आप लोग एक हमको जल्दी से एक क्वेश्चन आपको एक और हम दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। अब यहां पर हम आपसे बोल रहे हैं, यदि आपके पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है बेटा? 80,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 5% है। आपको कह रहा है 4 वर्ष का। कितने वर्ष का बोल रहा है? 4 वर्ष का। कह रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब इसको हमको सॉल्व करना है।
तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए बेटा, अभी हमने पीछे बताया था 5% कितना होता है 1/20, या आप इसका 10% निकालोगे, 10% 8,000 हो गया, 8,000 का डायरेक्ट सीधे आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा 4,000। तो फर्स्ट ईयर की बातचीत करते हैं, सीधे फर्स्ट ईयर नहीं, हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। इसका 8,000 का आपको समझाने के लिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। 8,000 का जैसे ही आप 5% निकालोगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8,000 का 5% कितना 1/20, या 8,000 मतलब 8,000 सॉरी 80,000 है ना, 80,000 का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/20, या फिर आप 5% जैसे ही निकालते हो, क्योंकि 10% होता है 8,000, 80,000 का, इसका आधा कर दोगे 5% होता है तो 4,000, हमको सीधे देखते हुए पता चल रहा है। आपको नहीं आ रहा समझ में, आप निकाल लोगे 8×1 = 40, और ये कितना आ गया बेटा 4,000। ये जो मूलधन पर ब्याज मिल रहा है, ये कितनी बार ब्याज मिलेगा, अभी हमने आपको समझाया था 4641, 4641, क्योंकि आपको 11 का क्यूब याद होगा, उसमें आपका 1 वो हटा दोगे तो आपका ये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब ये जो 4,000 जो राशि है, ये कितनी बार ब्याज आपको मिलेगा, 4 बार। तो 4 चौको 16,000 तो आपकी ये धनराशि हो गई। अब इस 4,000 पर भी, अब इस 4,000 पर भी आपका कितना, सीधे हम लिखते हैं 1/20, 1/20, 1/20 हम जैसे ही करेंगे तो आपका कितना आ गया बेटा 200। और ये 200 जो धनराशि है, वो कितनी बार बेटा ब्याज मिलेगा आपको, 6 टाइम मिलेगा। कितने बार ब्याज मिलेगा, 6 टाइम। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया बेटा आपका 1200, 1200, ठीक ना। अब इतनी बात आ गई। अब इस 200 पर भी, अब इस वाले 200 पर भी आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1/20 मिलेगा। तो 1/20 जैसे ही हमने किया तो ये 0 0 कट गया, और ये कितना आ गया बेटा आपका 10। तो ये 10 आपको कितनी बार मिलेगा, यहां पर देखिए आपको कितने बार मिलेगा, 4 बार। तो 4 बार। अभी आप लोग इस तरीके से नहीं करते हो, आप एक बार करने लगोगे तो आपको इसमें बहुत मजा आने लगेगा और बिल्कुल जल्दी से करोगे। तो ये आपको कितना मिल जाएगा बेटा आपका 40, कितना मिल गया 40। अब अगर हम बातचीत करते हैं इस 10 पर भी आपका कितना मिला होगा बेटा, 5% का ब्याज मिला होगा। तो 10 का 1/20 जैसे ही करोगे तो 1/2 आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं 0.5। और ये वाला कितनी बार मिलता है बेटा, एक बार ही मिलता है। तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो तो वो उतना आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा 0.5, ये 0.5 ये हमने कर दिया। अब अगर सभी वर्षों का हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से निकल के आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया बेटा 5, और ये कितना था बेटा आपका 0, ये कितना है बेटा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, और ये कितना 7, और ये 1। तो कितना आ गया आपका आंसर बेटा 17,240.5 आपका कितने वर्ष का, 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आराम से निकाल लिया, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट आप लोग मतलब कोई भी गड़बड़ी करे हुए। तो इतनी बात आशा करता हूं सभी को क्लियर हो गई होगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इतनी बात में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक ना बेटा। अब एक नया और थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, अब अगर हम बातचीत करते हैं, आपका 10% दे रखा था, प्रिंसिपल आपका कितना था बेटा 1,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब इसी पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आप जान रहे हो 10% कितना होता है, 1/10। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बातचीत करते हैं, फिर सेकेंड ईयर की बातचीत करते हैं, फिर थर्ड ईयर की बातचीत करते हैं। अब फर्स्ट ईयर की बातचीत करते हैं तो पहले आपका ये 10 रहा होगा, 10 वाली चीज इसका स्क्वायर 2 वर्ष, सेकेंड वर्ष तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर ये 10, 10 से ये चीज कितनी जाएगी, अगर अगले वर्ष सिर्फ एक वर्ष में ही चल रही है तो कितनी जाएगी 11, कितनी जाएगी 11। तो अब यहां पर फिर अब अगर 2 वर्षों की बातचीत करते हैं, 2 वर्षों की बातचीत करते हैं तो यही हम सीधे ऐसे लिखते हैं, इस तरह से आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। कैसे, आपकी 10 वाली चीज कितनी हो गई बेटा 11। अगर हम 1 वर्ष की बातचीत करते हैं तो 1 वर्ष में इनका रेशियो क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना होगा बेटा आपका 10, तो अमाउंट कितना होगा बेटा आपका 11। ये कितने वर्ष की बातचीत है, 1 वर्ष की बातचीत। अगर हम 2 वर्ष की बातचीत करते हैं, 2 वर्ष की बातचीत करते हैं तो आपका कितना 10/11/10 का स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 100, और ये कितना आ जाएगा 121। अब यहां पर रेशियो की हम बातचीत कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल मूलधन आपका कितना था 100, तो 2 वर्षों बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा 121। तो प्रत्येक 2-2 वर्षों में यही रेशियो चलता रहेगा, प्रत्येक 2-2 वर्षों में यही रेशियो आपका मेंटेन रहेगा। अब अगर आपसे
कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कह देगा तो आप आसानी से कर लोगे। अब अगर यहीं पर हम बातचीत करते हैं 3 वर्ष, किसकी बातचीत कर लेते हैं 3 वर्ष, तो आप लोग जानते ही हो अगर इसकी पावर क्यूब कर देंगे तो ये आपका कितना आ गया बेटा 1000, और ये कितना आ गया 1331। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या बेटा अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो या ब्याज का आपका किस तरह से चलेगा 1000, और ये कैसे चलेगा आपका 1331 में चलेगा। अब चलिए हम चलते हैं आपके क्वेश्चनों पर, ताकि आपको समझ में वहां से डायरेक्ट आपको फिर समझ में आए, फिर वहां से आप लोग आगे हमारे साथ आगे डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए आज की क्लास का आपकी किताब का पहला क्वेश्चन, इतनी सारी बातचीत हम लोगों ने कंसेप्ट पर कर लिया। अब ये आज पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक 2500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित दर से 2 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो आपकी राशि कितनी थी बेटा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहां पर 2500, और कितने वर्षों बाद, ये 2 वर्ष बाद। समझना, अभी जो कंसेप्ट सिखाया उसी से होगा बेटा। ये 2 वर्षों बाद कितनी हो जाती है 8100, और आपसे कह रहा है 4 वर्षों पश्चात कितनी हो जाएगी। ये यहां से अगर बातचीत करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 वर्ष, कितना आ गया 4 वर्ष प्रिंसिपल, और ये कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा गया। अगर यहां से हम बातचीत करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना वर्ष का अंतर आ गया 2 वर्ष का। अभी हमने बताया, अभी आप रेशियो बता रहे थे, हमने क्या कहा था, अगर 2-2 वर्ष या 1-1 वर्ष का आगे अंतर आता जाएगा तो वही इनका रेशियो बनता चला जाता है। अब अगर इस रेशियो को अगर हम कट करते हैं, इसको, ये रेशियो क्या बन गया आपका, ये 2500 था बेटा, ये कितना आ गया 8100, 0 0 कट कर लिया, तो ये आपका कितना प्रिंसिपल, तो ये कितना आपका अमाउंट। तो मतलब ये लेकिन कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में ये सेम रेशियो रहेगा, ये हमेशा 2 वर्ष में सेम रेशियो रहेगा। मतलब अगले 2 वर्ष जाओ, पीछे 2 वर्ष आओ, तो यही रेशियो रहने वाला है। अब जैसे बातचीत करते अगले 2 वर्ष में जाएंगे, जो 8100 की राशि है वो कितने की 25 की तरीके ट्रीट होगी, कितनी की ये वैल्यू होगी बेटा 25 की। अब हमें निकालनी कितनी होगी बेटा 81, क्योंकि ये वाली राशि कितनी की हो जाएगी 81 की हो जाएगी। फिर जैसे अगले और 2 वर्षों की बातचीत करता तो यहां पर जो धनराशि होती वो कितनी की आ जाती बेटा 25 की हो जाती, कितनी की हो जाती 25 की। अब आगे वाली कितनी हो जाती बेटा 81 की हो जाती। ऐसे हम करते जाते, अगर पीछे आते तो ऐसे आते चले जाते, ठीक ना। अब यहां से देखिए बेटा, अब यहां से देखिए ये आपका कितना दे दिया गया बेटा 8100, कितना दे दिया गया 8100, ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 25 है, ये कितना है बेटा 81। तो आपकी किसकी वैल्यू दे रखी है 25 बराबर कितने दे रखी बेटा 8100 की वैल्यू दे रखी। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है 81 बराबर निकालनी है, क्योंकि अगले 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 8100 डिवाइड बाई 25, और गुणते कितना कर देंगे 81। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं, ये 81 ये गुणते 100 लिखा है, तो हम इस बस 100 को कट कर रहे हैं, 25 चौको 100, वो 81 अपने आप में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात यहां से करते हैं 81 का स्क्वायर करते हैं, 81 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 का स्क्वायर भी आपका आना चाहिए आप लोगों को। 81 गुणते 81 और मल्टीप्लाई कितना करना है बेटा आपको 4 करना। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे नहीं, एक क्लास आप लोगों की कैलकुलेशन की लेंगे कि जो भी वैल्यू आपकी 100 के नियर अबाउट होती है, किसके नियर अबाउट होती है बेटा 100 की। ये जैसे आपका 81 गुणते कितना करना है 81, ये कितना कम है बेटा 19, ये कितना कम है 100 से 19, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, या सेम संख्या है तो अच्छी बात है, नहीं सेम संख्या है तब भी आपस में होगा। 19 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके चले गए, कैरी कितना चला गया 3। अब इसमें जाके हमने क्या कर दिया 19 इसमें क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना बच गया बेटा 62, 62 में 3, अब यो कैरी था ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 65, कितना आ गया 65। यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया, कितना बेटा 81 का, कितना 81 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे, जैसे लास्ट में देखा 19 इसमें कम है तो 19 का स्क्वायर तुरंत दिमाग में जाता, तो कितना होता था 300, अरे 361, तो आप सीधे 2 डिजिट रखते 61 करते, 3 कैरी चला गया, इसमें 19 घटाया तो कितना आ गया बेटा 62 बचा।
62 बचा, 62 बचा, 62 में जैसे हम 3 जोड़ देंगे, जो 3 कैरी था, तो कितना आ जाता आपका 65 आ जाता। आपका तुरंत ये आ गया। अब कितने बार बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम। तो अब 4 टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 4 1 जा 4, ये कितना आ गया 4, 2 कैरी हो गया, 20 2 22, 24 2 26, तो कितना आ गया 26 244। तो 26 244 इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो आपने इस तरह से देखा, इस तरह से आपने किया। अब इसको फिर से हम एक बार आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसी के साथ साथ इसमें दूसरा कंसेप्ट भी समझाते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, अब ये क्वेश्चन था, आपको एक बार हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको करना क्या था। अब आप ध्यान रखोगे, आपको करोगे कैसे, अब आपको समझ में आ गया। आपको समझाने के लिए हमने ऐसी सारी चीजें लिखी। अब देखो, जैसे ही हमने देखा ये 2500 राशि है, ये कितनी हो जाती है 8100 2 वर्षों में। कह रहा 4 वर्ष बचता है। अब ये समय कैसा आ गया बेटा? समान आ गया। मतलब 2 वर्ष अगले, फिर 2 वर्ष, तो मतलब ये वाली यहीं से हमने 0 0 कट कर लिया। तो मतलब जो अगले 2 वर्ष में होगी, जो 8100 राशि है, वो किसकी वैल्यू है बेटा? 25 की। हमको किसकी निकालनी है? 81 की। हमने इसमें कट किया तो ये कितना आ गया बेटा आपका? 4। मतलब जो सिर्फ 100 को कट कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 25, तो 25 चौको, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा। अब ये 81 तो अभी अपने आप लिखा लिखा है। 81 81 का स्क्वायर हो गया तो कितना आ गया बेटा? 65 61। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है बेटा? 4 का। तो आपने सीधे आंसर कितना दे दिया? आपने 2 6 2 4 4, आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। बस इतनी ही बात इसमें करनी थी, इतनी ही बात करनी थी। अब देखिए, इसी चीज में आपका 4 वर्ष में पूछ लिया गया। 4 वर्ष में ना कहता, 4 वर्ष में ना कहता, आपसे कह देता अगले 3 वर्ष में, आपसे कह देता 1 वर्ष पहले कितनी थी धनराशि, ये पूछ लेता। तो फिर आप कैसे करते थे? उसी चीज को इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। अब अगर यहां पर हम बातचीत करते हैं, ये आपने कितना देखा बेटा? 2500। और ये कितना देखा बेटा आपने? 8100। अगर हम बात करते हैं ये कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। रेशियो, रेशियो 2 वर्ष का था। अगर हम इसको 1 वर्ष का रेशियो चाहते हैं, 1 वर्ष का रेशियो चाहते हैं, ये 2 वर्ष का था, तो इसी को क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9:5, 9:5, 9:5। अब देखिए, अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं, अब यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना चाहते तो निकल जाता। 5 वाली चीज कितनी हो रही है बेटा? 9 की हो रही। कितना ब्याज मिल गया? 4 का। कितने में? 5 में। तो कितना आ जाएगा? 80%, सीधे आपका आ गया। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बातचीत करता तो नहीं बातचीत कर रहा है। हमने क्या कहा? ये जो 2500 धनराशि थी, ये 2 वर्षों पश्चात कितनी हो जाती है? 8100 हो जाती है। 8100 हो जाती है। अभी हम बातचीत करते हैं 1 वर्ष पश्चात। अब ये जो रेशियो आएगा वो कितने वर्ष का आ जाएगा? 1 वर्ष के पश्चात। अब अगर ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है? बेस वैल्यू क्या है भैया? 5। ये 5 की वैल्यू, तो 1 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 9 की हो जाएगी। अब 5 से इसको कट करते तो ये कितना आ जाता बेटा? 500। और 500 को 9 में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता बेटा? 4500। तो ये कितने वर्ष पश्चात आ गई? 1 वर्ष पश्चात आ गई। अब अगर हमसे ये पूछा जाता 1 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, तो ये आपका आ जाता है आंसर। हमसे कह रहा है, मान लो ये वाली वैल्यू, यही वाली आपको प्रूव करते हैं कि ये वाली वैल्यू, ये 8100 कैसे हो गई। अब देखिए, फिर ये चलेगी कहां से? 5 से 9। तो ये वैल्यू कितने की है? 5 की। अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? 9 की। 5 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया? कितने बार कटा? 9 बार। 900 आ गया। 900 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया बेटा? 8100। कितना आ गया? 8100। इस तरह से यहां पर 1 वर्ष, अगला 1 वर्ष, क्योंकि हम किसका किसका रेशियो ले रहे हैं? 1 वर्ष का ले रहे हैं। इस तरह से ये वैल्यू कितनी यहां पर बन गई? आपकी 8100 बन गई। अब अगर इसके बाद भी 1 वर्ष होता, इसके बाद भी कहता 3 वर्ष बाद पश्चात कितनी होगी, तो आपको 2 वाली तो वैल्यू ज्ञात थी। आप यहां पर ये एक एक करके ना जाते, आपको 2 वाली वैल्यू तो ज्ञात थी कि ये 8100 है धनराशि। डायरेक्ट 8100, ये किसकी वैल्यू? 5 की। हमें किसकी निकाल देने? 9 की। तो बस इसमें हम इसको कट करते, ये कितना आ जाता? 4। और ये 36 और मल्टीप्लाई कितना कर लेते? 81। तो इस तरह से हमारा 3 वर्ष बाद आ जाता। अब अगर 2 वर्ष, अगर हमसे यहां से कितने वर्ष का पूछ लेता? 5 वर्ष के बाद पूछ लेता। कितने वर्ष के बाद पूछ लेता? 5 वर्ष के बाद। अब यहां पर ध्यान रखिए,
क्या चीज रेशियो आपकी बनी थी 5/9/5, ये 1 वर्ष का था। अगर 3 वर्ष का होता तो हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। क्या कर देते, क्यूब। तो 3 वर्ष का क्यूब कर देते तो रेशियो आ जाता आपका यहां से यही 5 का क्यूब और 9 का क्यूब, इसी रेशियो में आगे चलती। चलिए इतनी बात आपको बिल्कुल सही से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अभी हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वो लगे, लेकिन पैसेंस रखो, धैर्य रखो, क्वेश्चन बड़े जल्दी होने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातचीत करते हैं। अब देखिए 8,000 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1 लाख मतलब 12,500 हो जाती है 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए इसमें 3 वर्ष पश्चात 2 वर्ष दे रखा है। अब देखिए ये 2 वर्ष का दे रखा है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए बेटा, 8,000 थी कितनी हो गई 12,500 हो गई, डबल जीरो ऐसे कट किया, 5 से अगर इसको हम कट कर रहे हैं, पहले रेशियो मेंटेन कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर भैया 25 और नीचे कितना आ गया 16। अब 2 वर्ष का है, ये कितने वर्ष का है बेटा, 2 ईयर का है, 2 ईयर का है। 2 ईयर का है तो क्या करोगे, रूट ले लोगे। 3 ईयर का होता तो क्या करते, क्यूब रूट ले लेते। अब क्यूब रूट जैसे ही हमने लिया तो ये रेशियो कितना आ गया 5/4/5, मतलब 4 वाली चीज कितने की जा रही 5 की। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो ये 1 वर्ष का हो गया, तो अगर 4 आपने पैसा लगाया तो 1 वर्ष बाद कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो आपको ब्याज कितना मिला, एक कितने में 4 में, तो आपका आंसर कितना हो जाता, सीधे 25% हो जाता। 1/4 कितना होता है 25% होता है। अब अच्छा यहां पर देखिए 8,000 की धनराशि थी, ये धनराशि होने के बाद कितनी हो जाती है 12,500 हो जाती है, कितने वर्ष के बाद बेटा, 2 वर्ष के बाद। हमसे क्या पूछा गया है, 3 वर्ष के पश्चात ये धनराशि कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष के पश्चात। अब अगर 3 वर्ष के पश्चात पूछा जा रहा है तो ये 2 वर्ष के बाद आ गई है, हमें 1 वर्ष का ये रेशियो पता चल चुका है। ये कितने वर्ष का रेशियो बेटा, 1 वर्ष का। अब 1 वर्ष का मतलब है यहां से अगर हम आगे राशि जाएगी तो ये बेसिक वैल्यू कितनी है बेटा, ये 4 की है। हमें निकालनी किसकी बेटा, 5 की। हमें निकालनी किसकी, 5 की। अब अगर इसमें हम बातचीत करते हैं, ये देखो सीधे सीधे आपका 100 दिख रहा है, इसको 100 को कट करिए तो ये कितना आ गया बेटा 4, और ये आप इसमें 4, अरे 4 कैसे हमने बोल दिया, हाँ ये कितना आ गया बेटा 25, कितना आ गया 25। इस 100 को कट करेंगे तो कितना आगे जाएगा 25, और 25 पंचे 125, और इधर भी 125 है तो 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ठीक ना, 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर कितना होता है 15,625। नहीं आपको मालूम तो आप करिए, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक इन्हीं को स्क्वायर लीजिए, कितना आ गया 625, तो लास्ट में कितना चला जाएगा बेटा 25, और इसमें कैरी कितना गया बेटा 6। अब ये कितना अधिक था 100 से, तो 25 अधिक था, तो इसी में हमने 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया 50, 150, 150 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 156। तो इस तरह से कितना आ गया बेटा आपका 15625, 15625। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में करके बता देते हैं। 125 मल्टीप्लाई 125, इसमें करना ये बेटा कितना अधिक है 25, और ये भी कितना अधिक है बेटा आपका 25। तो पहले 25 का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 625 आया, तो 25 हमने ऐसे दिमाग में रखा और ये 6 इधर चला गया कैरी। अब 25 चाहे इसको क्रॉस में इधर ऐड करिए चाहे इधर ऐड करिए, दोनों जगह वैल्यू समान है, तो ये 125 में 25 जैसे ही हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 150, और 6 कैरी का था तो 156 आ गया। एक तरीका तो ऐसे कर लिया, एक तरीका तो आपने इस तरह से कर लिया। दूसरा तरीका, जिस भी अंक के नीचे कितना हो बेटा 5 हो, तो लास्ट का अंक जो 5 है तो वो 25 तो जाएगा जाएगा। अब 13 जो जो अंक लिखा है इससे एक अंक ज्यादा, तो 13 गुणते 12, 13 गुणते 12 हम कर देते तो कितना आ जाता आपका 15, 156 आ जाता। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपसे कह रहा है 2,000 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4,000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, जो 2,000 की एक राशि थी वो कितनी हो जाती है 2 वर्ष में
4,000 और फिर कितनी हो जाए बेटा 8,000। कितने वर्ष में हो जाए 8,000? हमको ये दिख रहा है यार, ये इसका ये डबल हो रहा है 1:2, फिर ये इसका डबल हो रहा है 1:2, तो मतलब कितने वर्ष? अगले 2 वर्ष में। अगले 2 वर्ष में आपसे पूछता कितने अगले वर्ष में, तो 2 वर्ष, लेकिन कह रहा कितने वर्ष में हो जाएगी, तो ये दो तो कितना वर्ष आ जाएगा आपका आंसर? सीधे सीधे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है बेटा? 4 वर्ष दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4 वर्ष। या फिर उसको अभी टाइप गुना वाले जो क्वेश्चन कराएंगे उससे भी इसको कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। चलिए इसको देखिए, आपसे कह रहा है 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगी बेटा? 73,205 हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना बेटा? आपका 50,000। और ये हो कितनी जा रही है? 73205 हो जा रही है। 73205 हो जा रही है। अब अगर इसके नीचे 5 है तो ये पूरी पूरी संख्या किससे कट रही बेटा? 5 से कट रही। 5 से अभी हम कट करते हैं, तो नीचे कितना आ गया बेटा? आपका 10,000। ऊपर हम कट करते हैं 5 से, तो एक बार चला गया। फिर ये 23 हो गया, तो कितने बार चला गया? 4 बार चला गया। अब 3 बज गया, फिर 6 बार चला गया, 2 बज गया, 4 बार चला गया, और फिर ये 1 आ गया। तो ये क्या आ गया? 14641। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर? 2 वर्षों की बातचीत कर रहा है। वैसे तो हमको ये सीधे सीधे दिख रहा है, ये 10 की पावर 4 है और ये 11 की पावर 4 है। 4 वर्ष होता तो 10 वाली चीज 11 की हो जाती, लेकिन कितने वर्ष की बातचीत कर रहा है? 2 वर्ष का। कितने वर्ष की बातचीत कर रहा है? 2 वर्ष का। 14641 कितना हो जा रहा है बेटा? ये 10,000 2 वर्ष की बातचीत करा तो रूट ही लेंगे। क्या लेंगे बेटा? रूट। जैसे रूट लिया तो नीचे कितना आ गया बेटा? 100। कितना आ गया? 100। और यहां पर कितना आ गया? ये देखो 11 11 11 4 बार मल्टीप्लाई लिखा, 11 गुणते 11 गुणते 11 गुणते 11। रूट के अंदर से 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणते 11 एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 121। 100 वाली चीज कितनी हो जा रही है? 121 हो जा रही है। तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है बेटा? 21% का ही तो ब्याज मिल रहा है। अगर इसको पूरा आगे करोगे तो 100 में कितना ब्याज मिल गया? 21, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 100 कट गया, तो इस तरह से कितना आ गया बेटा आपका ब्याज परसेंट? 21% ब्याज आ गया। इस तरह से बस आपने कर लिया। आपको एक एक चीज लिख रहे हैं, लेकिन हमें यहीं से दिख गया था। ये चीज देखिए बेटा, ये 10,000 और ये कितना दिख गया आपका? 14,641। तो जैसे हमने देखा यार 100 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 वर्षों की बातचीत कर रहा है। कितने वर्ष की बातचीत कर रहा है? 2 वर्षों की। तो क्या लेंगे? रूट ही लेंगे। तो भैया 100 का यहां से ये स्क्वायर लिखा, ये किसका स्क्वायर लिखा? हमको पता चल गया बेटा 121 का। किसका लिखा है? 121 का। तो 100 अगर प्रिंसिपल था तो ब्याज मिश्र धन कितना हो जा रहा है? ये कितना बेटा? 121 हो जा रहा है। ये अब हमने रूट ले लिया, तो ये कितने वर्षों का आ गया रेशियो? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का आ गया यहां से रेशियो। 1 वर्ष में कोई चीज अगर 100 थी, कितनी हो गई? 121 हो गई। तो ये मूलधन पर ही ब्याज मिला है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिल रहा है। तो यहां से हमको ब्याज परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 21 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है। 8 वर्ष में 40%, तो मतलब क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 40% को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया बेटा? 5%। मतलब प्रत्येक वर्ष का 8 वर्षों में 40% हो जाता है, मतलब वृद्धि होती है। तो भैया प्रत्येक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 40 को 8 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 5%। उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए अभी हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे करना होता है। 10,000 का जैसे ही हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,000, और 10% का आधा कितना होता है बेटा? 5%। तो 1,000 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 500। और 500 वाली धनराशि, ध्यान कीजिए 331 बताया था, 500 वाली धनराशि हमको ब्याज कितनी छोड़ के कितने बार मिलेगा बेटा? 3 बार। तो हमको यहां से कितना मिल जाएगा बेटा? 1500। अब इस 500 पर भी कितना ब्याज मिलेगा बेटा आपको? 5%। अब जैसे 500 का 10% कितना आ गया बेटा? 50। एक अंक पहले, लेकिन 50 का आधा 5% होता तो कितना मिल जाएगा बेटा? 25।
25 वाला पर भी हमको कितने बार मिलेगा? 3 बार। तो कितना मिल जाएगा बेटा? हमको 75 मिल गया। और इस 25 का भी कितना बेटा? 10%। और 5%। 10% हुआ 2.5। 25 का 10% कितना हुआ? 2.5। इसका आधा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1.25। 1.25। तो यहां से आपको कितना? एक बार 1.25, ये तो एक ही बार मिलता है, इधर लिखा करिए चाहे ना लिखा करिए, डायरेक्ट आप इसी में जोड़ दिया करिए। तो कितना आ जाएगा? 1.25। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 0.25 तो ऐसे आ गया। ये कितना आ गया बेटा? 6। ये कितना आ गया बेटा? आपका 7। और ये 5, ये 1। तो ये आ गया 1576.25। 1576.25 बिना हेडक के, बिना किसी तरीके से आपका आंसर आपके पास आ गया। आपका आंसर आपके पास आ गया। तो यहां तक आप लोगों की बातचीत पूरी क्लियर हो गई होगी। इतनी बात आपके दिमाग में छप गई होगी। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अभी हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर किया? 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। आपसे बोल रहा है 6,000 की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7200। 6,000 की थी और 2 वर्ष में 7200 हो गई, तो हमको कितने का ब्याज मिल गया बेटा? 1200 का। 2 वर्षों में साधारण ब्याज मिलता है 1200 का, तो एक वर्ष में कितना मिला होगा बेटा? 600। ये तो कंफर्म है ना बेटा? 2 वर्ष में मिलता है 1200, तो एक वर्ष में कितना मिल गया बेटा? हमको 600। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? तो ये एक वर्ष का है। यस आई, एक वर्ष का। आपको यहां से दिख गया ये 6,000, ये 7200 हो रही है। भैया 6,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 7200। कितने बढ़ गया बेटा? 1200। कितना बढ़ गया? 1200। तो 1200 बढ़ रहा है 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना बढ़ गया बेटा? 600। अब आपसे क्या कह रहा है? यदि यही राशि समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज योजना में निवेश की गई होती तो 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा? अब अच्छा हम दर निकालते हैं। हमको 600 का ब्याज मिला है, कितने पे? 6,000 की धनराशि, क्योंकि एक वर्ष का तो है ना बेटा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। अब देखो होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बातचीत करते हैं तो क्या होता है? एसआई गुणते 100 प्रिंसिपल गुणते टाइम, यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब अगर ये फार्मूला याद है चाहे ना याद हो, आप सीधे डायरेक्ट देख रहे हो 600 का ब्याज हमको मिला एक वर्ष में। 600 का ब्याज मिलता है कितनी राशि पर? 6,000 पर। तो 600 का ब्याज मिलता है 6,000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या में परसेंटेज लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये ब्याज हमको कितना? एक वर्ष में मिल रहा है, तो हमें 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं है। यहां से ये 600 कट गया, तो ये नीचे कितना बचा? 10। इससे ये 10 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सीधे दिख गया था कितना बेटा? 10%। यहीं से सीधे आपको दिख गया 10%। अब देखिए आपका जो 6,000 थी, आपका अमाउंट बराबर, सीधे अमाउंट पूछा गया है। कहीं कहीं पर आपको हर एक तरीके मालूम होने चाहिए। देखिए बेटा अमाउंट बराबर आपका क्या होता है बेटा? आपका P1+R/100 का स्क्वायर। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो A/P, क्या बेटा? ये इसके साथ 100 प्लस, क्योंकि इसमें एक का 100 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 100+R एलसीएम लेने के लिए बटे 100। ये अगर यहाँ पर टाइम जितना भी दे रखा है, टाइम अगर n वर्ष है तो n आ जाएगा। इस तरह से आपका होता है। अब यहां से आपको क्या निकालना था बेटा? अमाउंट निकालना था। क्या निकालना था? आपका अमाउंट निकालना था। तो आपको क्या क्या दे रखा है बेटा? 6,000 की धनराशि दे रखी है। सीधे 10% की बातचीत कर रहा है, तो 10 वाली चीज कितनी हो जाएगी? 11। और कितने वर्ष की बातचीत कर रहा है? 3 वर्ष का। तो 11 का क्यूब कितना होता है? सीधे डायरेक्ट लिखोगे 1331 डिवाइड बाई 1000। इसको 3 से 3 जीरो ये चले गए। अब 6 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 और 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, एक कितना आ गया बेटा? 19, और 6 एकम 6,
और 6 एक कितना आ गया 7, तो आपका कितना आ गया 7986, 7986। तो आपका इस तरह से ये आंसर आपका रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई बेटा परेशानी आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो। आपको समझाने के लिए ये चीज हम एक एक लिखते हैं ताकि आप समझ जाओ। नहीं इसी क्वेश्चन को कैसे करना था बेटा, 6000 था, 6000 वाली चीज कितनी हो रही है 7200 की हो रही, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना आ गया 1200, 1 वर्ष में ब्याज कितना आ गया 600, और 600 का ब्याज मिल रहा है 6000 पर, तो 600 बटे 6000, 1/10 बचा, 1/10 कितना होता है आपका 10%, दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया। अब 10% हो रहा 3 वर्ष के बाद, तो 10 वाली चीज 3 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगी, या 11 क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1331, और 6000 पर कितना हो जाएगा डायरेक्ट हमने गुणा कर देंगे, सीधे आपका आंसर आ जाता। चलिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा था, अमाउंट पूछ रहा था। आप वैसे करते, पहले एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, फिर उसमें जाके 6000 में जाके जोड़ते, जाके जो एक थोड़ा सा लंबा, हमको ये चीज सीखना है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से टाइप वाले क्वेश्चन में कौन सा तरीका अच्छा लगेगा। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर ऑटोमेटिक आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिंगर टिप्स में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपसे बोल रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपका 525 दे रखा है। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर पर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलता था, तो अभी आपने कितना निकाला था, पीछे आपको समझाया था। अगर 100 में से धन है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर लिया था, तो कितना ब्याज मिला था 21। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मूलधन कितना था 100 था, तो आपको कितना ब्याज मिला था बेटा 21। ये दिमाग में अगर आपके सेट है तो ऑटोमेटिक अब इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं थी। आप सीधे क्या बोलते, ये वैल्यू किसकी दे रखी 21 की, और सीधे आप जो वैल्यू दे रखी होती सीधे उससे डिवाइड भी कर सकते हो। आप सीधे बोल देते 525 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बेटा 21 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 2 वर्ष का आपके अकॉर्डिंग जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 21, और इसके अकॉर्डिंग कितना आया 525, तो 21 बराबर ही 525 है। अगर मूलधन निकालना होता हम 100 से गुणा कर देते, मूलधन निकालना होता तो किससे गुणा कर देते 100 से। लेकिन आपसे कह रहा है उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए 10% है, दर आधी हो जाए, तो दर आधी हो जाए तो कितना रेट हो जाएगा बेटा 5%, और कितने वर्ष के लिए बेटा 4 वर्ष के लिए, क्योंकि पहले 2 वर्ष था, इससे दुग आधी अवधि के लिए वर्ष दर आधी होने पर दुगने समय के लिए, समय 2 वर्ष था, अब कितना हो जाएगा 4 वर्ष, तो यहां से हमारा कितना आ गया बेटा 20%। तो 100 का 20% कितना आपका 20 ही तो आएगा, तो सीधे आप किसकी वैल्यू निकाल देते 20 की निकाल देते। आपको यहां पर कोई भी मूलधन निकालने की जरूरत नहीं थी। अब देखो 21 से इसको कट करते, 21 दूना 42 हो गया, कितना बचा बेटा 10, 105, 21 पंचे 105, और 25 दूना 50, और एक 25 दूना 50 वो आ गया, और एक जीरो, ये तो कितना आ गया आपका अमाउंट, मतलब कि साधारण ब्याज कितना आ गया 500। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है बेटा आपका 500 रहने वाला है। इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी को परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इसको आपको जरूर फिर आपका डाउट सॉल्व करूंगा, उसके लिए आपको वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर ये 75% होता तो आपका कितना होता 3/4, 75% नहीं है, कितना है बेटा 7.5, तो कितना हो जाएगा एक जीरो नीचे तो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/40, 3/40। चलिए देखते हैं, पढ़ लीजिए 64,000 की राशि पर 7.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। अब पहले हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं। ये 7.5 है, इसका परसेंटेज हटाया तो नीचे कितना चला गया 100, ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया, तो ये 25 तिया 75, और 25 चौको 100, और एक जीरो, ये तो कितना होता है आपका 7.5% जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 3/40। अब इसको डायरेक्ट आप सीधे याद कर सकते थे कि 75% होता 3/4, लेकिन पॉइंट लगाएगा नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/40 हो जाएगी। अब सीधे सीधे क्या कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो 64,000 का
जो पहले हमको मिलेगा, जो मूलधन पर मिलेगा 3/40 ब्याज मिलेगा, ये 0 0 कटा और इससे हमने इसको कट किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1600। 16 32 16 4800। तो ये तो पहला ब्याज मिला मूलधन पर, लेकिन ये ब्याज बेटा कितनी बार मिलेगा, कितनी बार ब्याज मिलेगा 3 बार। कितनी बार ब्याज मिलेगा 3 बार। तो 48 गुणते 3 कर दोगे तो ये 200 कम है, अगर ये 5000 होता तो सीधे कितना आ जाता 1500 आता, और 600 कम आएगा तो कितना आ गया बेटा आपका 14400। 14400 आपने गुणा कर लिया। अब इस 4800 पर भी कितना मिलेगा बेटा 3/40 का ब्याज मिलेगा। 4800 का 3/40, ये 0 0 कट गया, 4 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया 36,360। तो ये आ गया, और ये भी कितना आपको बताया 3 वर्ष के लिए 331। तो पहला तो हमारा ये हो गया 3, अब ये वाला 3 कितने बार 3 बार बेटा। अब इसका 360 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1080। 1080 ठीक ना। अब इस 360 पर भी कितना मिलेगा बेटा आपको 3/40। 360 पर भी कितना मिलेगा 3/40। ये 0 0 कट गया, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ जाएगा बेटा 27। ये तो बेटा एक बार मिलता है। अब इसको आपको लिखने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सीधे जोड़ सकते थे यहाँ पर कितना बेटा 27। अब यहाँ पर अब इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए इन सभी को जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आ गया 7, 8 2 10, 0 आ गया आपका। ये कितना आ गया बेटा आपका 5, ऐसे ये कितना हो गया बेटा आपका 5, ये कितना आ गया 1। तो 15507, 15507 आपका आंसर हो गया। 15507 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने कर लिया, इस तरह से आपने कर लिया। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात पर। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए, सच में अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आपकी एक क्लास कराने के पीछे काफी मेहनत होती है, पीडीएफ बनाना, ये सारी चीजें, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के बीच में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके कमेंट मैं पढ़कर थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, आपको नई क्लास और ज्यादा अपडेट करूंगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पर वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष, जिसमें पहले वर्ष क्वेश्चन कट रहा है क्या? हाँ, जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10%, दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो, तो 10,000 की राशि 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? तो मतलब क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा आपका मिश्र धन पूछा गया। क्या पूछा गया मिश्र धन। तो हमको डायरेक्ट मालूम है बेटा 10,000 की राशि थी। हाँ 10%, तो 10 वाली चीज कितने की हो गई बेटा 11 की। ये पहले वर्ष की बातचीत हो गई। दूसरे वर्ष में 12%, तो 10 वाली चीज, यह सीधे 4% कितना होता है बेटा आपका 1/25। तो 25 वाली चीज 26, लेकिन इसमें कितना बेटा 12% बनाना, तो 3 का गुणा यहां पर, 3 का गुणा यहां पर। तो 25 वाली चीज, 25 वाली चीज 25 3 28, तो कितनी हो जाएगी बेटा 28 की। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात यहां तक आ गई समझ में। आपका ये 0 से 0 कट गया। 25 से अगर इसको कट करते हैं, 25 चौको 100, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 40। कितना आ गया 40। अब हम 28 को 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 112। ये 0 यहां पर आ गया। हाँ चल, हाँ 112 वो 0 हो गया। अब किसका गुणा करना है बेटा 11 का। 11 का और गुणा कर लीजिए, ये 0, फिर ये कितना बेटा 2, ये कितना बेटा 3, फिर ये कितना 2, फिर कितना 1, 1 2 3 2 0,
12320 12320 इस तरह से आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में। आराम से आपने आंसर निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्या करते हो, आपकी कैलकुलेशन कैसे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे कर लिए, जैसे हमने इसको ऐसे रख दिया था, 10,000 था, 11/10 कर दिया। आप नहीं ये 12% में जा रहा है तो सीधे लिख दिया 112 कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। तो आपका ये 0 0 कट गया, ये 2 0 यहाँ से, ये 2 0 कट गया, यहाँ पर कितना बचा बेटा 10। अब ये कितना, इसको 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 का जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आ गया बेटा 2, और ये इसके साथ जोड़ा तो कितना आ गया 3, फिर इसके साथ, हाँ ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 2, फिर कितना आ गया 1, एक 0 था, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, वो ऑन द स्पॉट आपको क्या क्लिक करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से आपके कैलकुलेशन पर कितनी क्या कमांड है, आप क्या चीज कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, कोई देखो, चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए एटलीस्ट आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए, और साथ साथ हाँ 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और साथ साथ 20 तक का क्या कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। इतना तो आप लोग याद करके चल सकते हो। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6655 हो जाती है तो धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, कितनी हो जाती है बेटा, इतनी हो जाती है, ये कह रहा है आपसे। आपको मालूम है जो 10 वाली चीज कितने की, 11 की हो जाएगी, 3 का तो इधर की, तो ये कितना बेटा 1000, ये कितना 1331। आपके अनुसार पर प्रिंसिपल 1000 था, अमाउंट कितना आ जाएगा 3 वर्ष बाद 1331। तो ये तो दिमाग में ही आपको मालूम है कि 1000 1331, तो यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है कितना 6655। ये किसकी वैल्यू दे रखी है 1331 की, आपको किसकी निकालनी है बेटा 1000 की। अब जैसे ही हम इसको देख रहे हैं तो कितने बार बेटा ये जा रहा है आपका 5 टाइम्स, तो ये 5 में 1000 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 5000। इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है 5000। आंसर क्या रहने वाला है बेटा आपका 5000। तो इतनी बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी इतनी बात में नहीं आनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। यहां पर देखिए, 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। आपसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की बातचीत करिएगा कि 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज है। ये कह रहा है 14% की दर से साधारण ब्याज है, और वो भी कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के। तो ये कितना आ जाएगा परसेंटेज, 14 14 14 3 बार मिलेगा तो हमारा परसेंटेज ओवरऑल 3 वर्षों का कितना आ जाएगा 42% आ गया यहाँ से। हाँ, अब ये अलग बात है, यहां से इसमें अलग देखिए, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। कह रहा है अगर 10,000 की जो धनराशि है उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उसको अगर आधा कर दें तो 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो क्या आ जाएगा बेटा आपका समान आ जाएगा। तो कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात की, मतलब साधारण ब्याज दी गई राशि कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। अब अगर हम यहीं पर बातचीत कर लेते हैं बेटा, सीधे आप निकालिए 10,000 का 10%, 10,000 का 10% आपको कितना आ गया बेटा, यहां से 1,000 मिला आपको, और ये 1,000 वाली चीज कितने बार मिली होगी 2 बार, तो कितना आ गया बेटा आपका 2,000। वैसे सीधे आपका कितना होता है 21 आपका होता ही है, 21 में यही आपका कितना डबल जीरो तो आगे जाएगा। अब फिर इसी 1,000 पर और 10% मिल जाएगा तो कितने बार मिलेगा बेटा, ये एक के बार मिलता है, तो आपका कितना आ जाएगा ये 100 और मिल गया। तो 2 वर्ष का आपके अकॉर्डिंग जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है बेटा 2100। और आपको मालूम था अगर 100 मानते तो कितना आता 21, 1,000 मानते तो कितना आ जाता 210, और आप अगर इसी चीज को कितना यहां पर है वैल्यू आपकी 10,000 है तो कितना आ जाता है आपका 2100। ये तो तुरंत आपका दिमाग में चलना चाहिए, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सीधे आप देख सकते थे कि 2100 हो जाएगा।
लेकिन तब भी आपको दिक्कत हो, इस वजह से हमने एक एक चीज यहां पर लिख दिया है। अब कह रहा है अगर चक्रवृद्धि ब्याज को आधा कर दे तो वो किसके बराबर प्राप्त हो जाता है, आपके साधारण ब्याज के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब जैसे ही इसको हम आधा कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई 2100, इसको हम आधा कर देंगे तो ये साधारण ब्याज की आ जाएगी। और ये साधारण ब्याज कितना परसेंट है, 42% है, क्योंकि ये 42% इतना प्राप्त हुआ होगा, तो ये वैल्यू किसकी बेटा, 42% की वैल्यू है। तो कह रहा साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि, क्योंकि जो भी धनराशि होगी वो 100% होगी, तो 100 की वैल्यू 21 दूना 42, 4 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ गया बेटा, 25। 25 का 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बेटा आपका 2500। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है, 2500 रहने वाला है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 तक में। क्वेश्चन नंबर 11 तक में कोई किसी को दिक्कत अभी तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर देखो इसी चीज को आप लोग कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट सीधे कैसे देख सकते थे, जैसे ही आपको ये कितना दिया गया 10,000 और 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, आपने क्या देखा था बेटा, 21 तो मिलता ही है, और ये 2 जीरो और बढ़ गए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 2100 मिलेगा। और ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। कह रहा है इसको अगर आधा कर दे चक्रवृद्धि ब्याज को तो ये साधारण ब्याज के बराबर होगा, तो डायरेक्ट तुरंत आधा कर देते, डायरेक्ट तुरंत क्या कर देते बेटा, आधा। और यहां से 14% की दर से 1 वर्ष में है, तो 3 वर्ष में आपका कितना परसेंटेज ब्याज मिला होगा साधारण ब्याज, ये वैल्यू किसकी आ गई, साधारण ब्याज की। तो 14 तिया 42, तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, 42% की है। क्योंकि उसमें अगर 100 रुपया अगर मूलधन था साधारण ब्याज में, उसका 42% मिल गया, तो कितना ये वैल्यू है 42। अगर 100% वैल्यू निकल आ जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, उसका पूरा का पूरा जो साधारण ब्याज की धनराशि वो निकल आ जाएगी। अब अगर यहां से बातचीत करते हैं, इसको हमने कट किया तो ये कितना आ गया 2 बार, और ये आपका 4 हो गया, ये 100 यहाँ पर बचा था तो कितना आ गया बेटा 25, और 25 का 100 के साथ गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2500। बस करना इतना ही था आपका क्वेश्चन, इससे ज्यादा और कहीं कुछ क्वेश्चन में था नहीं। वैसे देखोगे तो एक एक चीज लिखाने में समझाने में आपको हमने पूरा इतना सब चीजें बताई, लेकिन करोगे इसी तरह से, और कुछ इसमें करना नहीं है। अगर इसी तरह से कंसेप्ट आप सीखते चले जाओगे बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम आराम से, तो पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम अपने आप से नहीं बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से आए हुए हैं। और इसमें हम कैसे कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी से कर पा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो कैसे हम कंसेप्ट को इसको आपको समझा रहे हैं। यहां पर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, तो ये है 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपके दिमाग में कितना चलना चाहिए, साधारण ब्याज कितना 30%। और कह रहा है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि पर बेटा, 6,000 की धनराशि पर, कितनी राशि पर 6,000 की। अच्छा 10% यहां पर कितना मिला बेटा 600, तो 600 तो पहले वर्ष मिला, और ये 600 फिर मिलेगा, 2 बार मिलता है, आपको मालूम है आपका कितना होता है 21, तो आप सीधे क्या बोलोगे 1200 भैया मिल गया। अब इसके बाद इस 600 का भी 10% मिला होगा तो कितना और मिला होगा बेटा 60 और मिला होगा, तो 2 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया बेटा, आपको 1260 मिल गया। 1260 चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन कह रहा है आपसे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, कह रहा है राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है जो साधारण ब्याज है। इसको अगर हम आधा कर दें, इसको आधा कर दें तो ये कितनी आगे वैल्यू वैल्यू बेटा 630, और ये 630 जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कितने परसेंट के बराबर है बेटा 30% के। तो 30 से भाग कर दिया, हमको क्या निकालना 100%, क्योंकि साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है ये निकालनी है। अब अगर इसको हम कट करते हैं, ये आ गया, इसको इससे कट करते हैं, ये 2 आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 2100। इस तरह से वो राशि जो प्रिंसिपल जो मूलधन जो साधारण ब्याज पर दी गई थी वो कितनी आ गई बेटा 2100, बस इतना सा आ गया आपका आंसर, तुरंत आपका आंसर आ गया। इतनी बात में कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर कुछ समस्या हो रही हो तो आप लोग बोल सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि नहीं इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करिए। समझने में कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको उसी वीडियो के नीचे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में ही, ताकि जिससे आप लोग समझ सको, ठीक ना।
बस आप लोग पढ़ाई करिए, एक बार डिटेल से सही से कंसेप्ट करिए, आपको पूरे सारे कंसेप्ट हम डिटेल से कराएंगे। अब कोई भी जो टॉपिक है आपका एस डी यादव है या आर एस इकबाल है, कोई भी है बुक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक की डिमांड करते हैं, तो अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार एस डी यादव पूरा कंप्लीट, आर एस इकबाल पूरा कंप्लीट, लेकिन तरीके कैसे रहेंगे, तरीके सारे अच्छे रहेंगे। इस तरह से आपका कंसेप्ट पहले पकड़ना है, कंसेप्ट अगर पकड़ लोगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपसे कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है बेटा। उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है। अच्छा, 15% कितना होता है बेटा आपका, 15% कितना होता है, 3/20। देखिए 5% कितना होता है, 1/20, और 5 का 3 गुना 15, तो इसका भी 1/3 का भी 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/20, तो 3/20 होता है। तो अब यहां पर धनराशि कितनी मानोगे, क्योंकि 3 वर्षों की बातचीत कर रहा है, कितने वर्षों की बातचीत कर रहा है, जो नीचे वैल्यू होती है उसी का क्यूब कर देते हैं, ताकि हम फ्रैक्शन से बच जाएं। क्या बच जाए, फ्रैक्शन से। तो हम धनराशि कितनी मान लेते हैं बेटा, 8,000 धनराशि मान लेते हैं, 20 का क्यूब। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 20 का क्यूब, तो कितनी मान लेते हैं बेटा, 8,000 की धनराशि मान लिया। 8,000 की हमने धनराशि मान लिया। अब अगर पहले वर्ष की अगर हम ब्याज की बातचीत करते हैं, 8,000 का कितना बेटा, 3/20 जैसे ही आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, और 4 का 3 के साथ गुणा हो गया तो कितना आ गया बेटा 1200। तो ये 1200 तो ये पहले वर्ष का मूलधन पर आपको मिला। ये धन कितने बार ब्याज मिलना चाहिए आपको पता है, 331। तो इसमें कितने का गुणा कर दोगे बेटा, पहली बार में इस वाला, ये वाला 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बेटा आपका 3600। अब इस 1200 पर भी, इस 1200 पर भी 3/20। अब इस तरह से ये कितना आ गया आपका 180। अब 180 पर भी ये वाला 3 आपको ब्याज मिलेगा, तो मतलब 3 बार ये मिलता है, तो कितना मिल जाएगा 540, ये और आगे आपका। अब 180 का फिर से 3/20, ये 0 0 से कट गया, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया बेटा 27। ये तो एक ही बार मिलता है आपका, तो ये 27 मल्टीप्लाई 1, तो आपका कितना आ गया बेटा 27। इस तरह से आपके अकॉर्डिंग कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3 वर्षों का, ये 7, ये कितना हो गया 6, ये 11, ये कितना आ गया 4, तो 4167। और यहां पर भी आपके क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, 4167 ही दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 4167। तो एक हिसाब से हमारा जो मूलधन हमने माना था वही हमारा मूलधन हो गया, क्योंकि आप ऐसे देखोगे आपके अकॉर्डिंग 4167 ब्याज है, क्वेश्चन में भी कितना दिया गया 4167 ब्याज दिया गया है, तो बेटा 8000 बराबर एक बराबर, तो इसको इससे भाग कर देंगे तो एक ही आ जाएगा, और बेटा 8000 बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा 4167 को जैसे आप 4167 से डिवाइड करोगे, 8000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8000। तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया बेटा कितना 8000 आ गया आपका प्रिंसिपल। इतनी बात में समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब प्रिंसिपल तो आपका आ गया 8000, आपको ये देखते ही पता चल गया, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू है, यहां पर ये वैल्यू, ये करने की जरूरत नहीं थी। इतनी बात आई समझ में, ये तो आपको हमने लिख के बस ऐसे ही बता दिया ताकि समझ जाओ आप लोग, ठीक ना। अब कह रहा है उसी राशि पर उसी दर से, कितनी दर से भैया 3/20, सीधे लिखेंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 3/20 ही लिखेंगे, या आप 15% लिख लीजिए। कितना भैया आपका 24/5 वर्ष है, तो सीधे हमने 24/5, 20,500, तो ये डबल जीरो आ गया, 8 तिरका 24, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 24। देखिए तो ये कितना आ गया 240 गुणते कितना बहुआ 24, तो ये 24 गुणते 24 अगर करोगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576, तो ये आया एक जीरो और था, तो कितना आ गया 5760, आपका आंसर आ गया 5760, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इतनी बात आपको बिल्कुल सही ढंग से
समझ में आ गई होगी, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो आप लोग तरीके अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ में अपने दोस्तों के बीच में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा समझ में, आपको दिक्कत हो रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार जल्दी से फटाक से देखिएगा, आप लोग एक बार इसको करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को फटाक से, और फिर इस क्वेश्चन को हम फटाक से आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आपसे बोल रहा है एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल में कोई निश्चित राशि कितनी हो जाती है, इतना। अच्छा, 4 साल में बातचीत करता है तो क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए, 10 की पावर 4 अगर प्रिंसिपल था तो 11 हो जाएगा। 10 वाली चीज कितने की, 10% कितना होता है बेटा, 1/10, तो 10 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 11 की। आपको मालूम है अच्छी तरह से, ये 10 की पावर 4 कितना आ गया, 10,000, और 11 की पावर 4 कितना आ गया, 14641। ये आपको हम पहले समझा चुके हैं। ये आपका प्रिंसिपल, तो ये आपका क्या अमाउंट आपने मान लिया। यहां पर अमाउंट कितना दे रखा है बेटा, आपका 29,282 किसके बराबर दे रखा है, 14,641 के। तो सीधे आप करोगे 29,282 को किससे डिवाइड कर दोगे, 14,641 को, 41 दूना, हाँ ये देखिए कितने बार कट गया, 2 बार। आपको क्या निकालना है, उतने ही समय के, हाँ उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, और कितने दर से, 10% की दर से। तो यहां से आपको एक्चुअली वैल्यू क्या निकालनी, अगर हमको 100% निकालनी होती, प्रिंसिपल निकालना होता, तो हम सीधे क्या करते बेटा, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्या चीज आ गई बेटा, आपका मूलधन आ गया। अब इसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 10% की दर से, प्रत्येक वर्ष 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट बोल रहा है बेटा, आपका 40% आपका क्या बोल रहा है, आपका निकाल देना है, 40% ब्याज। तो अब डायरेक्ट ये, क्योंकि इससे इसको भाग किया, ये 2 बार कट गया बेटा, देखो यहां से। अब ये 10,000 से गुणा कर देते तो ये सीधे कितना आ जाता, 20,000। तो 20,000 आपकी धनराशि आ गई, और 20,000 की धनराशि पर कितने प्रतिशत, 40%। सीधे देखिए ना, 10 अलग लिखते और 4 अलग लिखते तो 40 तो लिखते, नीचे आपका 100 PRT, वही तो आपका बन गया। या सीधे देखिए 10 को 40% सीधे निकाल दीजिए, ये आपका कट गया बेटा। तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 8,000। और इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है, 8,000 आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप लोग ले लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका वार्षिक संयोजन होता है। कैसा होता है, वार्षिक संयोजन होता है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बातचीत कर रहा है, वार्षिक संयोजन होता है। बढ़कर कितनी हो जाती है बेटा, आपका 63,654 हो जाती है, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए आधी अवधि के लिए राशि को निवेश किया जाता, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए निवेश किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती। चलिए, अब यहां पर जो भी आपकी बातचीत करा, अवधि भी नहीं दी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है। तो लेकिन एक चीज है, हमारा कितना धनराशि थी बेटा, 60,000। 60,000 की धनराशि जो थी वो हो के कितनी हो गई बेटा, 63,654 रुपए हो जाती है। अब अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में कट करने की कोशिश करते हैं तो ये 6 से कट रहा है, तो ये कितना आ गया बेटा, नीचे आपका 10,000। इसको 6 से कट करते हैं तो ये 1, और ये 0, 36, ठीक ना, छछरंग 36 हो गया, फिर 0 और 6 नामा 54, तो ये कितना आ गया, 106,09 आ गया। और ये नीचे कितना है बेटा, आपका 10,000 है। तो ये हमको किसकी, देखो स्क्वायर दिख रहा है, ये नीचे किसका दिख रहा है बेटा, 100 का स्क्वायर, और ये किसका दिख रहा है, 103 का स्क्वायर दिख रहा है, 103 का स्क्वायर दिख रहा है।
तो एक हिसाब से ये स्क्वायर की टर्म में है, तो मतलब पहले जो अवधि थी, पहले अवधि थी वो कितने वर्ष की थी? 2 वर्ष की थी, जो 2 टर्म के लिए थी, कुछ भी है, ठीक ना, तो 2 टर्म के लिए थी। अब कह रहा है ये जो राशि थी 100 से बढ़कर कितनी हो जा रही है? 103। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 3% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 3% हो गया। कह रहा है यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है, राशि कितनी थी बेटा? 60,000, उसी को निवेश किया जा रहा है उसी दर पर, तो 100 वाली चीज कितने की हो जाएगी बेटा? 103 की हो जाएगी। और आधी अवधि के लिए, अवधि आपकी 2 आ गई तो कितनी? 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए सीधे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमको 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो इसी का सीधे सीधे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज निकालो, बात एक है, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। अब यहां से हम बातचीत करते हैं, इसको डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दिया, अब हम इसका गुणा कर देते हैं, तो ये डबल जीरो तो आपके आ ही जाएंगे, और 6 तिरका 18 और 6 एकम 6, तो आपका कितना आ गया? 61,800। तो कौन सा आ जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। 61,800 आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका क्या कर लीजिए बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 9,282 है, इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या है? आपको ये निकालना है। इसको कराने से पहले एक छोटी सी आपको हम बात बताना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग जानते होगे कि मान लो कि 10% की दर से, मान लो प्रिंसिपल कितना था आपका? 100 था, और 10% की दर से, तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको शुरुआत में जब कंसेप्ट कराया तो सीधे बताया था 21। अब अगर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 का 10%, 10 वाली चीज आपकी कितनी की हो गई? 11 की, और 10 वाली चीज कितने की हो गई? 11 की। यहां से ये कट गया, तो यहां से जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 121। 121 तो अमाउंट आया, और 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना आप निकाल सकते हो बेटा? 21। इस तरह से आपने बोल दिया 21। और दूसरा आपने क्या चीज देखा था बेटा कि आपका 10, और यहीं पर डायरेक्ट हमने सीधे क्या कर दिया बेटा, ये 10 से चीज कितनी हो गई? 11 हो गई। आप सीधे डायरेक्ट इसी चीज को क्या कर दे रहे हो? यहां से स्क्वायर कर दे रहे हो, क्योंकि 2 वर्ष की बातचीत कर रहा है, तो 121, ये कितना हो गया? 100, तो यहां से भी कितना आपको प्राप्त हो गया? 21। ये सारी चीज हमने देख लिया था। एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं आप लोगों को, कि आप जैसे देखो, पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए भी 10%, जो आपने परसेंटेज में पढ़ा था वहां पर कि 10 गुणते 10, तो यहां पर भी आपको देखो ब्याज कितना, 2 वर्षों का टोटल समराइज फॉर्म में आपको ब्याज कितना मिल जाएगा? 21% ही मिला। तो ये वाला भी आप फंडा इसमें ऐड कर सकते हो। अब अगर इस क्वेश्चन में बातचीत करते हैं, अगर इस वाले तरीके से चलें, तो हमारा ये तरीका क्या हो सकता है? ज्यादा कारगर हो सकता है। अब जल्दी से देखिए बेटा, 21% और 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपके दिमाग में कितना चलना चाहिए? 21 कितना हो गया बेटा आपका? 42, और 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, जिसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 4.41 आ जाएगा। उसी के साथ जोड़ देंगे 42 के साथ में 4.41 को, तो कितना आ जाएगा? 46.41 आ गया। तो आपने डायरेक्ट देख लिया 2 वर्ष का जो परसेंटेज हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 46.41। चलिए जिसको दिक्कत हो रही तो एक बार हम लिख के दिखा देते हैं। देखिए 21 और प्लस 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड बाई 100। आपको हमने डायरेक्ट क्या बताया? 21 आपने दिमाग में जोड़ लिया, कितना आ गया बेटा? 42, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 100 से डिवाइड कर दिया तो 4.41 जी आ गया। अब अगर हम जोड़ते हैं तो 2 वर्ष का हमारा जो कंप्लीट परसेंटेज यहां से मिलेगा वो कितना मिल रहा है बेटा? 46.41% यहां से हमको प्राप्त हो गया। अगर कुल धनराशि 100 थी तो हमको कितना उसमें परसेंटेज मिला 2 वर्षों के लिए? 21% से 46.41% मिला। यहां पर कितने की बातचीत है बेटा आपकी? कितना आपको ब्याज मिल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर 100 था तो कितना मिलेगा? 46.41 मिल जाएगा। तो अगर हम बातचीत करते हैं, ये वैल्यू किसके दे रखी है? 9282, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 46.41 के बराबर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा गया? अगर
मूलधन पूछा जाता तो मूलधन कितना 100% वैल्यू होती है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन क्या आपसे पूछा गया है, तो इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज, मतलब इसी दर से 21% की दर से, क्योंकि साधारण ब्याज समान होता है तो 21% आपको कुल कितना मिलेगा बेटा, 42%। कुल मिला के आपसे 46.41% की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालनी किसकी है, 42% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर डायरेक्ट आप 42% की वैल्यू निकाल देते तो आपका सीधे आंसर आ जाता। अच्छा, ये हमने पॉइंट हटाया तो इधर हमने क्या, ऊपर ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ऊपर भी हमने 100 से गुणा किया, नीचे भी 100 से गुणा किया, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 100 हट के ये मल्टी पॉइंट हट जाएगा। अब ये देखिए बेटा कितने बार कट रहा है, 2 टाइम्स। 42 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 84 आ जाएगा। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया बेटा आपका, 8400 आ गया। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 8400 आपका आंसर हो गया। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को। अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आप क्लास को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, और साथ ही साथ लाइक करोगे, कमेंट भी करेंगे आप लोग, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि ये आपको तरीके सारे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तरीके तो आपको सारे चुनिंदा दिए जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। और आपकी ये क्लासेस पेड से भी, ऐसा नहीं है कि आपके यूट्यूब में हम फ्री करा रहे हैं तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं देंगे। कंटेंट बेहतरीन, आपका A to Z सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कराते हुए आपको चलना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अब फिर से ये आपका क्वेश्चन क्या रहता है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर इतना दे रखा है बेटा आपका, और इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाला है, उसमें आपका यहां पर वैल्यू दूसरी थी, इसमें वैल्यू दूसरी। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछे गए। अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था 21% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, 46.41%। तो ये वाली वैल्यू किसकी दी गई है, 46.41% की वैल्यू दी गई है। 6961.5 ये वैल्यू किसकी है, 46.41 की वैल्यू है। और कह रहा है इसी दर से और उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज, तो 21% 2 वर्ष मिलेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 42%, 42% आ जाएगा आपका। अब अच्छा, ये एक पॉइंट हटाया, इधर से एक पॉइंट हटाया, यहां पर आ गया, ऊपर हमने एक जीरो बढ़ा लेंगे, पूरा पूरा पॉइंट आपका हट गया। अब चलिए, अब इसको जरा हम कट करते हैं बेटा, 21 से कट कर लीजिए। 21 टू जा आपका हो गया, यहां पर 42 बना 4 हो गया, फिर 21 दूना 42, फिर कितना बचा 2, 21 एकम 21, तो कितना आ गया 221। अब 221 को इसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जैसे ही इसमें 221 का आप डिवाइड करेंगे बेटा, 221 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार चला जाएगा, ये पहले कितनी बार जा रहा है आपका, 3 टाइम्स गया, ठीक ना, फिर 1 5 और साथ साथ 0 हो गया, ठीक ना। अब 2 से इसको क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो 0 5 टू 10 2 3 ये 6, तो कितना आ गया बेटा आपका आंसर, 6300। तो आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है, 6300 आपका आंसर रहने वाला। सेम प्रीवियस वाले का था, आप इसको कट कर लेंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से लीजिए आप लोग, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 से कितना हो जाती है, 20,736 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगी, 2 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगी। ये रेशियो किसका दिया गया बेटा, 3 वर्ष का दिया गया है। तो आप ऐसे देख सकते हो, आपको पहले ही कंसेप्ट कराया था, 12,000 राशि थी और ये हो कितनी जाती है 3 वर्ष में,
20,736 हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये 12 से कट रहा होगा, तो 12 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1000। 12 से इसको कट किया तो एक 8 बच गया बेटा, 12 होता है, फिर आपका 3 बच गया, 12 दूनी 24, ठीक ना, फिर 9, 12 अट्ठे 96। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आपका 10 का क्यूब आ गया। ये क्या है बेटा आपका, क्योंकि 3 वर्ष का है तो ये कितना क्या आ गया 12, और ये किसका आ गया 10, ये क्यूब आ गया। अब क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेने पर क्या चीज आ गई आपकी 12/10 आ गई। अब ये रेशियो को अगर कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 6/5। तो 5 से चीज कितनी हो रही 6, लेकिन ये किसका आ गया 1 ईयर वाले का रेशियो आ गया। किसका आ गया बेटा 1 ईयर वाले का रेशियो आ गया। अब अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको कितने वर्ष की बात कर रहा है 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष के लिए बनाने के लिए इसी को क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे, 6 और 5 का होल स्क्वायर कर दिया तो ये कितना आ गया बेटा 36। ये कितना आ गया आपका 25। 25 वाली राशि कितनी हो जाएगी 36 की हो जाएगी। यहां पर शुरुआत में कितनी राशि दी गई थी बेटा 12,000। कितनी दी गई थी 12,000। ये राशि कितने की बेटा 25 की, तो 25 बराबर दिया गया है बेटा, और आपको निकालना क्या है बेटा 36 का, निकालना क्या है 36 का। अब अगर यहां से इसको कट करते हैं बेटा 25 से, अभी ये 120 अलग मान लीजिए, 100 अलग मान लीजिए, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 बार कट गया, 12 24 32 36 12 चौक 48, 480 ये आ गया, और साथ ही साथ 36 ये आ गया। अब अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो इसका किस तरह से गुणा कर लीजिए आप यहां पर देखिए। वैसे तो हमको सीधे दिख रहा है बेटा, आपको एक बार समझा देते हैं। 48 मल्टीप्लाई कितना है बेटा 36 है, तो ये आपका 50 से कितना कम है बेटा 14 कम है। ये आपका 50 से कितना कम है बेटा 2 कम है। अगर दोनों माइनस माइनस को आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस का बन गया। अब किसी एक को क्रॉस में करके क्या कर दीजिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। हम 36 में से 2 घटा देते हैं, कितना बचा 34, लेकिन हम 50 के रेंज वाले कर रहे हैं तो जितना आता है उसको आधा कर देते हैं। 34 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 28। तो ये आपका डिटेल, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते थे, आपको समझाने के लिए हमने ये इस तरह से लिख दिया। तो इसका गुणा होके कितना आ गया बेटा 17 28 आ गया, एक जीरो था तो ये जीरो आ गया आपका। तो आपका आंसर कितना आ गया 17,280, 17,280। तो इतनी बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। अच्छा 5 वर्षों में 50% बढ़ रहा है तो प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया होगा बेटा 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो प्रति वर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 10%। इतनी बात आ गई समझ में, क्योंकि कह रहा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है बेटा आपका समान होता है। तो अभी हमने देख लिया कि 5 वर्षों में हो रहा है 50%, तो एक वर्ष में कितना हुआ होगा 10, क्योंकि हमने 50 को 5 से भाग कर दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। कह रहा समान ब्याज दर से के साथ 20,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको हम समझा चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा आपको 10%। आपको हमने बताया था 20,000 को जैसे 10% निकालोगे कितना, हमने कहा था एक अंक पहले पॉइंट लगाना, तो आपका कितना आ गया 2,000। हमने एक वैल्यू बताई थी 331, तो ये 2,000 जो होगा वो कितनी बार मिलेगा 3 बार, तो 6,000 तो ये हो गया। अब 2,000 का फिर 10% तो कितना आ जाएगा बेटा 200, तो ये भी कितनी बार मिलेगा 3 बार, तो 600। अब दिमाग में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लिखना नहीं पड़ेगा बेटा। अब ये 200 आ गया, 200 का फिर 10% तो कितना आ जाएगा आपका, वो निकाल लोगे आप, सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं, आपको एक बार लिख के आपको करा देते हैं। यहां पर देखिए आपने जैसे ही देखा 20,000 धनराशि थी, 20,000 का जैसे ही आप 10% निकालोगे, आपको हम बता चुके हैं एक अंक पहले पॉइंट लगाओगे, या आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 करोगे, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग करते हैं, तो यहां पर इसका 10% कितना आ गया बेटा 2,000। अब ये 2,000 जो राशि है 2,000 2,000 2,000, ये मूलधन पर दो दो
1000 3 बार मिली होगी, तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं, सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको कितनी राशि मिल गई यहाँ से 6000। अब इस 2000 पर भी हमको कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा बेटा, कितना परसेंट, 10% की दर से। हमने जैसे ही देखा तो कितना मिल गया बेटा 200, और 200 ये जो राशि है ये भी कितनी बार मिली बेटा 3 बार, तो यहां से कितना मिल गया 600 मिल गया। अब इस 200 पर भी बेटा 10% मिला होगा, 200 पर भी 10%, तो कितना मिल गया बेटा यहां से आपको 20 मिल गया। 20 आपको ये कितनी बार, लास्ट बार एक ही बार मिलता है, तो ये आपका ये 20 आ गया। इस तरह से अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ गया 6620, 6200, 6620, 6620 आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में सभी को। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखेंगे 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगा। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब वार्षिक ही आपका बोल रहा है, तो सीधा सीधा आप देखिए 10,000 की राशि है, इसका कितना बेटा आपका 14%, तो जैसे हम इसका 14% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1400 आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम आपको लिख देते हैं बेटा ऐसे। अब देखिए यहीं से आपको एक कंसेप्ट समझा देते हैं, यहीं से आपको एक चीज कैलकुलेशन वाली बातचीत समझा देते हैं। अब जैसे इसमें लिखा था 10,000 की राशि पर 14% निकालना है, तो आप आसानी से इसको करने में थोड़ा सा आप वो हेजिटेट हो रहे हो कि कैसे आ गया, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसके ये 3 जीरो जाके किसके साथ कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो है, ये कितना हो जाएगा 14,000, और 14,000 को 10 से गुणा, तो ये 14,000 का 10% हम बोल सकते हैं, तो हमको कितना दिख जाएगा 1400 दिख जाएगा। जैसे ही हमने 14% देखा, ये 10% इसको, ये 14,000 इसको देख लेते हैं अपने दिमाग में, तो सीधे कितना आ जाता बेटा आपके दिमाग में 1400 आ जाता, सीधे आप कर लेते, क्योंकि 10% निकालना क्या हो जाता है बेटा आपके लिए आसान हो जाता है। वैसे भी 10,000 था तो 10,000 में आप आसानी से कर सकते थे। तो देखिए पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 1400 तो मिला है, मिला 1400 का ब्याज मिला। ये कितने बार मिलेगा बेटा 2 बार मिलेगा, तो हम अगर इसमें डायरेक्ट सीधे बोल सकते हैं, इसमें 2 से हम सीधे गुणा कर दिया, क्योंकि तीसरे वर्ष में हमारा 5/7 है, तो हम उसके लिए तीसरे वर्ष के लिए अलग से करेंगे। तो पहले 2 वर्ष तक का कंप्लीट निकाल लेते हैं, तो आपका कितना आ गया यहां से बेटा 2800। अब इस जो दूसरे वर्ष में देखिए यहां पर ये 1400, यहां से भी ये 1400, 1400 का भी कितना बेटा 14%, डबल जीरो आपके कट गए, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आपका कितना मिल जाएगा 196 और मिल गया। अब 14 14 कितना हो गया बेटा 28, 28 1 29, 29 96 आ गया 2 वर्षों का, 2 वर्षों का कितना आ गया 29 96, 29 96, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 29 96। अब यहां से ऐसे करते तो 1400 एक बार दोबारा भी आपका 1400 मिलता, तो सीधे आपने 28 जोड़ लिया, आपको यहां पर लिख दिया, वहां पर आप लिखते नहीं, और 1400 का डबल जीरो कट करके 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 196, तो 196 और 2800 में 196 जोड़ देते तो कितना आ जाता 29 96 आ गया। ये तो 2 वर्ष की बातचीत हो गई। अब अगर हम बातचीत करते हैं तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष अगर ये पूरा का पूरा वर्ष होता हमारा 5/7 ना होता, कितना ना होता बेटा 5/7, तो ये हमको कितना मिलता, यहां पर 1400 तो मिलता ही मिलता, कितना मिलता 10,000 का 14%, 10,000 का 14%, लेकिन कितने वर्ष के लिए चाहिए, पूरे वर्ष के लिए नहीं चाहिए, तो 1400 का कितना बेटा 5/7 वर्ष चाहिए, तो हमको यहां से देखिए बेटा कितना मिल जाता बेटा 1,000 मिलता, कितना मिलता 1,000। तो इस तरह से इधर हम कितना लिखेंगे बेटा, इसमें 1,000 लिखेंगे। ये तो हमको मिला किस पर, मूलधन पर, किस पर मिला बेटा मूलधन पर। मूलधन पर कैसे बेटा, ये 10,000 की राशि थी, 14% की दर से कितने वर्ष का 5/7 वर्ष का, और बटे कितना करते 100, अगर पूरा डिटेल में हम लिखें तो ये 2 आ जाता बेटा, यहां से ये डबल जीरो आ जाता, अब ये आपका कितना आ गया 5 दूनी 10, और ये डबल जीरो, तो ऐसे करके आपका 1,000। आप ऐसे देखते कि आपका प्रत्येक वर्ष 1400 1400 तो मिल रहा है, अब 1400 का
कितना, बस अगर पूरा वर्ष होता तो कितना मिलता हमको, 1400 ही मिलता, लेकिन कितना है बेटा 5/7, तो सीधे 1400 को ही 5/7 कर दिया तो आपको कितना मिल गया, 1000 मिल गया। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हमने ये तो मूलधन पर निकाल लिया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज, अभी तक हमको ब्याज कितना मिल चुका है, 2996 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 2996। तो 2996 का भी हमको कितना बेटा, 5/7 निकाल देना है। 2996 का 14% की दर से कितने वर्ष का बेटा, 5/7 वर्ष के लिए। परसेंटेज हटाते तो यहां पर कितना आ जाता बेटा, 0। अब यहां पर बातचीत करते हैं, ये कितना आ गया, 2, ये 10 बन गया, तो 10 को हटाया, नीचे 0 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा, 299.6। तो हमारा कितना आ जाएगा, 299.6। तो इसको राउंड फिगर में अगर हम काउंट करेंगे तो कितना काउंट करेंगे, 300। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 300। तो मतलब 2 वर्ष के लिए ब्याज आ गया 2996, और जो तीसरे वर्ष में कितने वर्ष का, 5/7 वर्ष का कितना और मिल गया बेटा, 1300। कितना और मिल गया, 1300। तो इस तरह से आपका इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4296। 4296। तो आपका कौन सा आंसर हो जाने वाला है, सी नंबर होने वाला है। आपको समझाने के लिए हम एक एक बात लिखते हैं ताकि आपको बिल्कुल सही से क्लियर हो जाए। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हुए चले जा सकते हो। आप इसी चीज को डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने अभी इसी क्वेश्चन को करते, आपको समझाना ना होता तो हमारे दिमाग में कितना होता बेटा, 10,000 का 14% तो कितना आ गया, 1400। तो हम सीधे लिखते 14 दूनी 28, 28 तो ये मिला। अब 1400 का भी कितना, 14% तो 196, और हम सीधे लिख देते तो हमको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 2996। हम डायरेक्ट इतना लिख देते। अब कितना, अब भैया 10,000 का वो 14% तो मिलता ही मिलता अगर पूरे वर्ष का होता, लेकिन 5/7। तो जल्दी से 1400 का हम 5/7 निकाल देते तो कितना आ जाता, 1000। तो इसी के साथ में 1000 और हमने ऐसे ऐड कर दिया। अब इस वाली राशि का जो, क्योंकि ये 2 वर्षों का ये पूरा ब्याज है, इस पूरे ब्याज का तीसरे वर्ष में भी ब्याज मिलेगा। तो 2996 की राशि पर हमें कितना, 14% की दर से कितने वर्ष का, 2/5 की दर से। तो हमने ये निकाला तो ये कितना आ गया, 299.6। तो इसको हम 300 और 300 यहां पर इसको जोड़ देते तो इस तरह से आपका टोटल कितना आ जाता है आंसर बेटा, आपका 4296। 4296 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता। आपको समझ में आ गई होंगी सारी बात, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक तरफ हट जाते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगर इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, आपसे क्या क्या, क्या कह रहा है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21%। अब ये तो पहला ही क्वेश्चन हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो वहां पर देखी, जब शुरुआत ही स्टार्ट किया था 21% आया, तो 100 था, 10-10%, तो कितना आ गया, 21। तो हमको एक चीज सीधे ये चीज दिख गई कि 21% कितना, कि प्रत्येक वर्ष 10-10% मिला होगा। प्रत्येक वर्ष कितना मिला होगा, 10-10% मिला होगा ब्याज। तो 21% बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे दिमाग में सीधे आ गया, कितना आ गया बेटा, 10% मिल रहा है। तो कह रहा है 1000 की राशि पर, 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का, 4 वर्ष का, तो सीधे हम निकाल देते 40%। तो हमारा कितना आ जाता है बेटा आंसर, 400। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, आपका 400 आ गया। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। चलिए इसका जल्दी से फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे बोल रहा है 6000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7986 हो जाएगी यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित हो रही है। तो आपको कुल मिला के ब्याज दर निकालना है, 3 वर्ष भी दे रखा है। तो 6000 की राशि कितनी हो गई बेटा आपकी, 7986। अब इसको 6 से कट कर लीजिए बेटा, तो ये कितना आ गया नीचे आपका 1000। इसको हमने 6 से कट किया तो एक बार चला गया, और 6 तिरका 18, और फिर 6 तिरका 18, 6 एकम 6। तो इस तरह से 1000 वाली चीज कितनी हो गई, 1331 हो गई। तो हमको 3 वर्ष की बातचीत करता है तो हमको सीधे समझ में आ गया, ये 10 और 11 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। अगर इसका रूट क्यूब करेंगे
तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 वाली चीज कितने की बन गई, 11 की। तो हमको ब्याज कितना मिल गया बेटा, 1 का। हमको सीधे समझ में आ गया, यहीं से इतनी भी बात में समझ में आ गई थी यहीं से कि 1000 की चीज कितनी हो रही है, 1331 हो रही, मतलब ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। तो 10 वाली चीज कितने की हो गई, 11 की। तो हमारा सीधे आंसर आना चाहिए कितना, 10%। कितना आ गया बेटा, 1/10 हमको मिल रहा है ब्याज, कितने में, 100 में। तो आपका कितना आ गया बेटा, 10% आपका आंसर आ गया। आपने ऐसे देख लिया, तुरंत आपका आंसर आ गया। इतना ही देखते खन आप लोग आंसर मारते आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 3000 की राशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जल्दी से करेंगे इसको। 10% कितना हुआ, 300, तो 20% कितना होगा, 600। पहले वर्ष भी 600, तो दूसरे वर्ष भी 600 मिला होगा, तो 1200, तो यही हो गया। अब इस 600 का भी 20%, 10% कितना हो गया बेटा, 60, और 20% कितना होगा, 120। तो 120 और मिल गया होगा, तो हमारा आंसर सीधे कितना आ जाएगा, 1320, 1320। क्लियर है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बातचीत कर लेते हैं। आपसे बोला किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया गया, 250 दिया गया, 250 दिया गया। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्षों के लिए समान मतलब कितना ब्याज है बेटा, 250। अच्छा, तो प्रत्येक वर्ष इसमें कितना मिला होगा, पहले वर्ष मिला होगा 125, 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, और दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा बेटा, 125। ये तो किसकी बात हो गई, साधारण ब्याज की। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बेटा, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो मतलब इस 125 पर भी हमको कितना ब्याज मिल जाए, सिर्फ 20% और ब्याज मिल जाए, तो सारी बातचीत आ जाएगी समझ में। 10% कितना होगा 125 का, 12.5। इसका दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 12.5 का दूना करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 25। अब अगर इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, ये तो 250, 250 में 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 275। तो इस तरह से आपका क्या कह रहा है कि उतनी ही अवधि के लिए, समान अवधि के लिए समान दर से ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 275 आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। हमसे कह रहा है 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% है तो 30 माह के बाद मिश्र धन, 30 माह के बाद मिश्र धन पूछा गया बेटा। 30 माह में, एक महीने में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 5/2। तो हमारा कितना आ गया, 2 सही 1/2 वर्ष आ गया। कुल मिला के हमसे क्या पूछा गया, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। अच्छा, पहले हम 2 वर्ष का देख लेते हैं, फिर आधे वर्ष का कर लेना आप, ठीक ना। तो चलिए यहां पर देखिए, 2000 का 10% की दर से तो कितना मिल जाता है बेटा, 200। और 200 ये जो मिलता वो कितनी बार मिलता बेटा, अगर 2 वर्ष की हम बातचीत करते हैं 2 बार मिलता, तो कितना मिल जाता, 400। अब इस 200 पर भी बेटा 10%, तो कितना मिल जाता, 20। ये एक ही बार मिलता, ये एक ही बार मिलता, तो हमको कितना मिल जाता यहां से बेटा, 420 आपको ब्याज मिलता 2 वर्ष में। अगर तीसरे वर्ष की बातचीत करते हैं तो तीसरे वर्ष में आपको 200 तो मिलता ही मिलता, लेकिन वो पूरे वर्ष के लिए मिलता, ठीक ना। 200 तो पूरे वर्ष के लिए मिलता। अब इस ब्याज दर पर भी 10% अगर बातचीत करते हैं, क्योंकि 2000 का 10% यहां पर हम अभी पूरे वर्ष का निकाल रहे हैं, तीसरे वर्ष का, और यहां पर जो जितना कुल ब्याज के ऊपर ब्याज, तो हमें 2 वर्षों तक कुल कितना ब्याज मिल चुका है, 420। 420 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 42। तो ये तो पूरे वर्ष में हमें तीसरे वर्ष में मिलता, थर्ड वर्ष में कितना मिलता, 242 मिलता जाके। लेकिन हमें क्या, आधे वर्ष का करना है, तो जितना ब्याज मिला उसी को आधा कर दो, उसी को आधा कर दो। तो 242 को ही 2 से भाग कर दोगे तो 121 मिल जाता। आपको ऑलरेडी पहले 2 वर्षों तक कितना मिल चुका है बेटा, 420, और 121 ऐड कर देते, ये कितना आ जाता बेटा, 541, 5। अच्छा, मिश्र धन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिश्र धन।
तो ये तो हमने ब्याज निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा? ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है तो अमाउंट की बातचीत कर लेते हैं। तो आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था? 2000। 2000 में कितना जोड़ दोगे? 541 जोड़ दोगे। तो कितना? 2541। 2541 ये वाला आ गया। हमने यहां पर ये ध्यान नहीं दिया कि आपका क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालने के हमने सोचा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। अगर मिश्र धन निकालते तो हम डायरेक्ट सीधे परसेंटेज से चले जाते। कैसे चले जाते? जल्दी से इसको देख लीजिए। कितनी राशि थी? 2000। 10%, पहले वर्ष 10%, 10 की चीज 11 हो गई। दूसरे वर्ष भी 10% मिलेगा, 10 की चीज 11 हो गई। लेकिन तीसरे वर्ष, आधे वर्ष के लिए बातचीत कर रहा है, तो जो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% कितना होता है बेटा? 1/20। 5% कितना होता है? 1/20। तो 20 वाली चीज कितनी हो जाती बेटा? हमारी 21। अब यहां से ये नीचे पूरा आपका कितना हो गया? 2000 बन गया, ये भी 2000 बन गया, तो सीधे सीधे कट गया। 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 121। तो 121 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 21। 121 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 21। 21 का 21 में हम लोग गुणा करेंगे। 21 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आ गया, 2 कैरी आ गया, 42। 42 2 कितना हो गया बेटा? 44। 21 और 21 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 मतलब 2541, यही आपका आंसर 2541। फिर हम इसको ऐसे करते। अगर मिश्र धन डायरेक्ट निकालना है तो इसको ऐसे जाओ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो ऐसे जाते। हमने इसका सोचा था कंपाउंड इंटरेस्ट, इस वजह से हमने ऐसे बताया। लेकिन मिश्र धन निकालना तो यहां से भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 541। तो आपका ब्याज मिला, लेकिन मूलधन कितना था? 2000। 2000 में 541 हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 2541 आ गया। 2541। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। कितना बेटा? 2541। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो आपके 25 क्वेश्चन आपको हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर ये सारी बातचीत आपको आराम से, सही से, अच्छे से समझ में आ रही है, मैं सोच रहा था कि ये पूरी की पूरी क्लास एक ही पूरे वन शॉट में ही रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे काम है, इस वजह से क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। और फिर इसके पार्ट, जो अगला पार्ट होगा, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि पूरी क्लास अब आगे रिकॉर्ड करके दे दूं, या फिर 2 पार्ट में दे दूं। तो 25, 30, 40 क्वेश्चन को दे दूं, फिर 30, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को दे दूंगा, तो आपकी पूरी कंप्लीट क्लास हो जाएगी। इस क्लास से आपको कंसेप्चुअल सारी चीजें पॉइंट हो गए होंगे। अब आगे तो और सिंपल है। मेन बात तो यहीं पर थी, यहां से निकालना आप सीख गए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे है, वो सारी चीजें आ गई। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक ना? चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, विराम करते हैं। और अगर सभी लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपके शेयर से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी, जिससे मेरा मोरल बढ़ेगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चलिए, तो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।